Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great and your preparation is going in a wonderful way. This is Ishfaq sir once again for you. So आज के सेशन में बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. As we all know बेटा कि लास्ट वाले सेशन में we discussed about the first part of whatever biotechnology, that was the concept of biotechnology and the different tools which are used in biotechnology. So in today's session we'll proceed from the processes which are involved in the recombinant DNA technology and then we'll learn about the different applications of biotechnology. अब बात करते हैं बेटा स्टेप्स या प्रोसेसेस विच आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो देखिए इजी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है कि स्टेप्स जो हैं, सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड इज बेटा फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज सेपरेशन, फोर्थ वन इज एम्प्लीकेशन, फिफ्थ वन इज एम्प्लीफिकेशन, सिक्स्थ वन इंसर्शन, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ व्हाट योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, सेवंथ वन इज द कल्चरिंग जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एंड एट्थ वन इज व्हाट extraction of desired gene from where? From our recombinant या genetically modified organism. चलें जी, अब इन स्टेप्स को बेटा हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ये मान के चलें आपकी एक सेल है, जिस सेल से बेटा we want to take our gene of interest from this cell. This is the cell. अब इस सेल का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल को बेटा हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, आइसोलेट करना है. सबसे पहले हमने इसको लिया एक टेस्ट ट्यूब में, इसको हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में इस सेल को, और टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बफर ऐड करने के बाद हम यहां पे सबसे पहले डालेंगे आपके लाइटिक एंजाइम्स. लाइटिक एंजाइम्स डाल दिए. लाइटिक एंजाइम्स व्हाट दे विल डू, दे विल ब्रिंग द कवरिंग्स ऑफ सेल. क्लियर सी बात है, जिसमें अगर ये आपका प्लांट सेल है यू हैव टू यूज सेल्यूलोज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज. क्लियर सी बात है. उसके बाद बेटे यहां पे लाइटिक एंजाइम्स यूज करने के बाद हम यहां पे क्या करते हैं, विल ऐड द प्रोटीएजेस. तो पहले लाइटिक एंजाइम्स डालें, लाइटिक एंजाइम के बाद हम प्रोटीएजेस डालेंगे, लाइपेजेस डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डालेंगे. क्लियर सी बात है बेटा. और साथ में याद रखेंगे हम यहां पे ऐड करेंगे आरएनएज एज वेल, बिकॉज हमारी सेल में आरएनए भी होता है. आवर सिंपल एम इज बेटा टू टेक आउट दिस डीएनए, टू टेक आउट व्हाट, टू टेक आउट द कंप्लीट डीएनए फ्रॉम दिस सेल, और जिस डीएनए में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, तो हमने जब बेटा इस सेल को ट्रीट किया इन डिफरेंट एंजाइम्स के साथ, यू नो व्हाट विल हैपन, उसके बाद हम इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद यहां पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे आपके इस सेल के एक्सेप्ट डीएनए, बिकॉज बेटा डीएनएज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, आर नॉट यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. व्हाई? बिकॉज ये डीएनएजेस जो हैं, ये डीएनएजेस आपके डीएनए को फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे. ठीक है, तो फाइनली व्हाट विल बी हैविंग, हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में बेटा अब क्या बन जाएगा, वी विल बी हैविंग सेल्यूलर सस्पेंशन. अब इस सेल्यूलर सस्पेंशन में आपकी सेल के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का डाइजेशन ब्रेकडाउन हुआ होगा, एक्सेप्ट बेटा वन थिंग, दैट्स आवर डीएनए. अब हम इसकी करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद बेटा यू नो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड बेटा चिल्ड इथेनॉल. हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे. very important point, we will add the chilled ethanol into the cellular suspension. So जब हम cellular suspension में chilled ethanol डालते हैं, you know what happens बेटा, यहां पे हमारे DNA की बेटा यहां पे क्या हो जाती है, this chilled ethanol, important is to note, it causes बेटा precipitation, it causes precipitation of DNA. तो अब हमारे इस सेल्यूलर सस्पेंशन में बेटा क्या दिखने को मिलेगा, केवल डीएनए, बाकी सारी चीजें यहां पे ब्रेक डाउन हो चुकी होंगी. देन फाइनली व्हाट विल डू, विल परफॉर्म बेटा टेक्निक. देखो हम इसके बाद क्या करेंगे, वी टेक ए ग्लॉस रॉड, और उस ग्लॉस रॉड के हेल्प से हम क्या करेंगे, उस ग्लॉस रॉड की हेल्प के थ्रू बेटा व्हाट विल डू, वी विल टेक आवर डीएनए फ्रॉम दिस सेल्यूलर सस्पेंशन आउट, एंड दिस स्टेप बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, इथेनॉल के ऐड करने के बाद we take out the DNA, it is termed as spooling. So spooling का बेटा मतलब क्या हुआ, spooling याद रखेंगे, in this step what we do, we take out the DNA from the cellular suspension. तो now what we have got, finally हमने इन सारे स्टेप्स को बेटा परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो मिला, we got the DNA.
वी गॉट व्हाट, डीएनए। तो फाइनली हमने इस सेल से बेटा पहले स्टेप में क्या लिया, डीएनए मिल गया। दिस स्टेप इज टर्म्ड एज व्हाट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो रिमेंबर आइसोलेशन ऑफ डीएनए में लैक्टिक एंजाइम्स डाले, सेलुलर सस्पेंशन बना, चिल्ड इथेनॉल डाला, उसके बाद स्पूलिंग हमने करी, एंड स्पूलिंग के बाद वी गॉट व्हाट, आवर डीएनए। सो आई विल राइट हियर व्हाट वी मीन बाय स्पूलिंग। इट मींस separation or isolation of DNA from किधर से बेटा, सेलुलर सस्पेंशन यूजिंग ग्लॉस रॉड। एवरीथिंग क्लियर अप टू हियर, आई होप। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, अब हमारे पास बेटे याद रखना, वी गॉट दिस अवर डीएनए, ये हमारा डीएनए है, क्लियर सी बात है। अब हमारे डीएनए में हमें याद है बेटा कि हमारे डीएनए में अब हमें क्या देखने को मिलेगा, लेट मी से कि दिस इज फॉर एन एग्जांपल माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप जो बनता है, सेकंड स्टेप बेटा जो बनता है किसमें, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो सेकंड स्टेप बनेगा, दैट इज हमारा अब एम होता है कि हम इस डीएनए से क्या करेंगे, वी वांट टू टेक बेटा व्हाट, वी वांट टू टेक आवर दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट आउट फ्रॉम द डीएनए। क्लियर सी बात है। तो व्हाट वी डू इन दिस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप विच इज द डीएनए फ्रैगमेंटेशन, इसमें हम आपके इस आइसोलेटेड डीएनए को ट्रीट करते हैं बेटा, किसके साथ, आइसोलेटेड डीएनए को ट्रीट करते हैं अपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के साथ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के साथ। सो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करेंगे क्या, दे विल कॉज बेटा डीएनए फ्रैगमेंटेशन, they'll cause what, DNA fragment. Let me say for an example my gene of interest is this। तो मैंने अपने इस DNA से बेटा क्या आइसोलेट किया, मैंने यहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट किया। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे हमने निकाल दिया। लेकिन इसके बाद बेटा, इसके बाद our next, our third step is to isolate this, to separate this DNA, to take out this DNA from these DNA fragments, So for that reason, what we do, we perform another technique what we call as electrophoresis। तो तीसरा स्टेप क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ना इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा मतलब क्या है, पहले मैं आपको लिख के बताऊं। इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंपली मींस इट्स अ सेपरेशन और आई कैन से आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम, कहां से, डीएनए फ्रैगमेंट्स। डीएनए फ्रैगमेंट से हमने क्या किया, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं बेटे, सेपरेट करते हैं बाय दिस टेक्निक व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली मैं समझाऊंगा आपको, सारे स्टेप बेटा हमने किए। ठीक है, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। दिस स्टेप इज टर्म्ड एज व्हाट, स्पूलिंग हमने करी। अब स्पूलिंग के बाद हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन की, क्लियर सी बात, जिसमें हमारे डीएनए की फ्रैगमेंटेशन होगी। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, एगरोज से हम एक जेल बनाते हैं। ठीक है, एगरोज जेल। अब उस जेल में हम डीएनए सस्पेंशन सॉल्यूशन डालते हैं, डीएनए में जिसके, या एक ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं, या वो वाला सॉल्यूशन जिसमें आपके डीएनए के फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और उस सॉल्यूशन को हम बेटा यहां पे पोर करते हैं इनटू दीज स्ट्रक्चर्स व्हाट वी कॉल एज वेल्स। सो इन वेल्स में अब हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने डीएनए का फ्रैगमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसी जेल को उठा के बेटा हम एक एपरेट्स में डालते हैं व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेट्स। दिस इज इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेट्स। अब ये तो जेल है, अब इस जेल में बेटा आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे। ठीक है, और यहां से हम इसको बेटा कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और यहां पे बेटा किस टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड बेटा, और पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड। यू नो बेटा व्हाट विल हैपन, जब हम यहां पे करंट सप्लाई करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस बेटा, डीएनए बीइंग अब इस जेल में क्या था, इस जेल में सर अभी थे हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब डीएनए बीइंग बेटा नेगेटिवली चार्जड,
you know what will happen, these DNA fragments they will start beta migrating towards anode. Is that much clear? अब याद रखना बेटा, हमारे DNA के जो फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ तो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, कुछ इससे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और एगरोस जेल में तो आपको पोर्स दिखने को मिलते हैं। सो व्हेन वी परफॉर्म द इलेक्ट्रोफोरेसिस व्हाट विल हैपन, हमारे इन DNA फ्रेगमेंट्स का माइग्रेशन होता बेटा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स एनोड। और याद रखेंगे बेटा, जो सबसे छोटा सेगमेंट होगा DNA का, दैट विल मूव फर्दर फ्रॉम दिस वेल्स, वाइल्स जो लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे दे विल रिमेन अबव, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इनका मूवमेंट कम होगा, बिकॉज इनका साइज बड़ा है। क्लियर सी बात है। सो आफ्टर दैट व्हाट वी डू, आफ्टर दैट बेटा व्हाट वी डू, हम इस जेल में ऐड करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, एक डाई है, और ये डाई जो है इट स्टैंड्स, इट गेट्स बाउंड विद व्हाट, दिस DNA फ्रेगमेंट्स। और जब इथिडियम ब्रोमाइड हम ऐड करते हैं, ये नो बेटा यहां पे ब्राइट ऑरेंज कलर क्या बनते हैं, कलरेशन बनते हैं, विच रिप्रेजेंट्स आवर DNA बैंड्स। सो DNA बैंड को अब आप इस जेल में कैसे देखेंगे, ऑरेंज कलर बैंड देखेंगे बेटा। सो यहां पे देखिए, ये मैंने लैडर रखा है, ये आपका जेल है, ठीक है। और यहां पे ये माइग्रेशन हो चुका है आपके DNA फ्रेगमेंट्स का, ठीक है। और यहां पे जब मैंने इथिडियम ब्रोमाइड डाला तो यहां पे ये कलर्ड बैंड्स बन गए बेटा। और यहां से हमारे पास लैडर भी चलता है और हमें पता होता है कि हम कौन सा जीन निकालना चाहते हैं, और उस जीन का बेटा नाइट्रोजनियस बेस पेयर कितना होता है, ठीक है। सो मान के चले ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सो इसका लेंथ इतना होगा। सो अब व्हाट वी डू, हम इस जेल से इस वाले पीस को काटेंगे, निकालेंगे। क्लियर सी बात है। सो नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने ये वाला पीस आपके जेल से आइसोलेट किया। दिस इज द पीस ऑफ जेल विच कंटेन्स बेटा व्हाट, विच कंटेन्स माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। सो दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या देखा, सिंपल, इट्स अ टेक्निक बाय व्हिच वी सेपरेट द DNA अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग एगरोस जेल। क्लियर सी बात है। इन विच द DNA मॉलिक्यूल्स आर फ्रेगमेंट्स, दे सेपरेट बेस्ड अपॉन देयर लेंथ, ठीक है। देन वी टेक आउट दिस piece of a gel which contains our gene of interest, it is termed as elution. So elution beta matlab isolating your gene of interest from other segments of what DNA, it is simply termed as what, elution. तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एक और स्टेप किया था, that was electrophoresis। और electrophoresis के बाद हमारे पास जो मिलेगा बेटा, that is going to be our gene of interest। ये मान के चलिए हमारा gene of interest, जिसको मैंने रेड कलर से बनाया, this is our gene ऑफ इंटरेस्ट। मिल गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बेटा हम एक और खेल खेलते हैं। Now, I being a scientist, I want to have the multiple copies of my this desired gene. For that reason, I perform beta another technique what we call as PCR. Question पूछा जा सकता है, PCR मतलब polymerase chain reaction. That means चौथा step जो बनेगा, that is amplification of desired gene। अब कैसे करते हैं बेटा, बाय सिंपल टेक्निक व्हाट वी कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एनसीईआरटी की डायग्राम के थ्रू बेटा हम इसको समझेंगे। ये मान के चले मेरा वो वाला डीएनए है या सेगमेंट ऑफ डीएनए का जिसे मैं कहता हूं दिस इज माय डिजायर्ड जीन। नाउ माय एम इज आई वांट टू हैव इट्स मल्टीपल कॉपीज। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक बेटा a special type of tubes what we call as appendrop tubes। अब इन ट्यूब्स में मैंने ये आपका डीएनए डाला और यहां पे बेटा याद रखेंगे जो रिक्वायरमेंट्स होती है पीसीआर की। फॉर एग्जांपल आई वांट डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, for example DATP, I want DGTP, I want DCTP, I want DTTP, deoxyribonucleotides, बिकॉज मुझे यहां से इस एक या छोटे से टुकड़े से मल्टीपल कॉपीज बनानी है। फॉर दैट रीजन आई नीड deoxynucleotides। नेक्स्ट बेटा रिमेंबर आई नीड अ पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन याद रखेंगे बेटा हम पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, लेकिन वो डीएनए पॉलीमरेज आपका कहलाता है टैग पॉलीमरेज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मोफिलस एक्वाटिक्स। इज दैट मच क्लियर। हम नॉर्मल बेटा डीएनए पॉलीमरेज का यूज यहां पे नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज पीसीआर बेटा इट्स कैरीड आउट एट हाई टेम्परेचर एंड वी ऑल नो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो आपके एंजाइम्स होते हैं दे गेट डिनेचुरेट। फॉर दैट रीजन वी मेक द यूज ऑफ टैग पॉलीमरेज। Why? Because this is a thermostable, ठीक है, आपका पॉलीमरेज एंजाइम। और याद रखेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
जैसा कि नॉर्मल रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, दैट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन यू नीड ए आरएनए प्राइमर। यहां पे भी बेटा हम तो रेप्लिकेशन ही करवा रहे हैं लेकिन लेबोरेटरिकल कंडीशंस में, ठीक है। और हम यहां पे जो पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं दैट्स गोना बी टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज में चूंकि आपकी प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी नहीं होती, सो फॉर दैट रीजन बेटा यहां पे हम जो प्राइमर यूज करते हैं ना, प्राइमर यूज करते, रिमेंबर 5 स्टार पॉइंट, इट इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। We don't use beta what? We don't use RNA molecules as a primers in PCR. Why? Because वहां पे फिर तो आपको proof reading, आपको वो RNA निकालना होगा, लेकिन that capability property is not present in Taq polymerase. For that reason बेटा what we use single stranded DNAs. Is that much clear? अब बेटा याद रखेंगे, मैंने आपके एक थर्मोसाइक्लिक apparatus होता है जिसमें ये सारा सेटअप मेंटेन कर दिया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आपके इस सेटअप को हीट करते हैं अराउंड 29 टू 94 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से आपके डीएनए में डिनेचुरेशन होगी। आई मीन टू से वहां पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। सो दैट स्टेप इज टर्म्ड एज डिनेचुरेशन। तो पहला स्टेप इज डिनेचुरेशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें सर हमारा डीएनए जो है इसके डबल स्ट्रैंड से इट गेट्स कन्वर्टेड टू सिंगल स्ट्रैंड्स, ऑब्वियसली बाय ब्रेकिंग ऑफ व्हाट, दीस हाइड्रोजन बॉन्ड्स एट द टेंपरेचर। उसके बाद बेटे जो हमने प्राइमर्स ऐड किए थे ना, वो प्राइमर अब क्या करेंगे, वो प्राइमर हमारे इन पेरेंट स्ट्रेन्स ऑफ डीएनए के साथ बाइंड करेंगे, एंड दिस स्टेप इज टर्म्ड एज व्हाट, अनीलिंग। अब बेटा याद रखेंगे अनीलिंग जो होता है इसके लिए वी हैव टू डिक्रीज द टेंपरेचर, इफ आई एम करेक्ट, अबाउट फॉर एग्जांपल 52 डिग्री सेल्सियस। सो डिनेचुरेशन एट 92 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, अनीलिंग मतलब बाइंडिंग ऑफ प्राइमर विद द डीएनए, कितने टेंपरेचर के ऊपर, 52 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद एक बार फिर हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल 72 डिग्री सेल्सियस हमने टेंपरेचर रेज किया। इस टेंपरेचर के ऊपर आपका टैग पॉलीमरेज बेटा एक्टिवेट होगा। हमारे इस एपरेट्स में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। नाउ दिस टैग पॉलीमरेज इट विल कॉज बेटा व्हाट, पॉलीमराइजेशन, और हम कहेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। सो अगर हम कहेंगे, अगर हम 30 साइकिल्स करवाएं बेटा इस वाले सेटअप की, यू नो 1 बिलियन टाइम, 1 एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम्स। सो इसका मतलब कि अगर हम छोटे से टुकड़े को 30 साइकिल्स कंटिन्यूसली पीएससीआर करवाएं, वी आर गोइंग टू हैव बेटा कितने, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ दिस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। सो ये वाला स्टेप कहलाता है पीसीआर। इज दैट मच क्लियर? अब पीसीआर बेटा हमने कर लिया, वी नाउ गॉट दैट मल्टीपल कॉपीज ऑफ आवर डीएनए। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, देन द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ligate our this gene of interest with our cloning vector। क्या करना है इस वाले स्टेप में, नथिंग, वी सिंपली मेक द यूज ऑफ बेटा डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज करेगा क्या, ये डीएनए लाइगेज हमारे, शाबाश, ये डीएनए लाइगेज हमारे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ेगा किसके साथ, इट विल फ्यूज आवर दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट विद आवर वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर अभी की बार मैंने प्लाज्मिड लिया, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर कॉपी ऑफ डीएनए। इज दैट मच क्लियर बेटा? यहां पे अब क्या होगा, यहां पे सर अब ऑब्वियसली हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा एक आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया बेटा, तो वी गॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज, यहीं से स्टार्ट करते हैं, दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा नाउ इट हैज टू बी ट्रांसफर, नेक्स्ट स्टेप, इट हैज टू बी ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल, and this step is termed as transformation। मतलब now our aim is to develop a genetically modified organism। I mean to say बेटा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने ट्रांसफर करना है किसमें, आपके होस्ट सेल में। तो याद रखना बेटा कि अब इस ट्रांसफर के हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, या मैं कहूं बेटा, मैं आगे भी कहूंगा आपको, बैक्टीरिया में अगर करना तो कैसे करेंगे, प्लांट में करना तो कैसे करेंगे, एनिमल में करना तो कैसे करना। तो फॉर कन्वीनियंस आई विल से कि दिस ट्रांसफर इज डन इन 2 ways। One is simply termed as indirect transfer and second is termed as direct transfer। Question can be asked, what do you mean by transformation? How is recombinant DNA transferred into your host cell?
तो remember with the two techniques by which we can transfer our recombinant DNA into host cell are indirect methods and direct methods. Now ये indirect method क्या होता है बेटे? ये indirect method कुछ नहीं होता है, हम कहेंगे सर इसमें हम ट्रांसफर करते हैं with the use of vectors. ठीक है, यहां पे हम ट्रांसफर करते हैं आपके जीन को with the help of what? With the help of vector. कहलाता है indirect transfer. While is indirect transfer में आपने याद रखना है it is बेटा vectorless method of transferring desired gene. That means इसमें कुछ नहीं करना, आपने डिजायर्ड जीन लाया, उसको डायरेक्टली बेटा हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं आपकी होस्ट सेल में. कैसे करते हैं कहानी अभी समझ आएगी. लेकिन जब वेक्टर बेस्ड की बात करते हैं बेटा, वी नो कि यहां पे हम यूज करते हैं डिफरेंट वेक्टर्स. ठीक है, वी मेक द यूज ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स बेस्ड अपॉन कि आप किसका यूज कर रहे हो. क्लियर सी बात है बेटा, किसका यूज कर रहे हो, आई मीन टू से एज अ होस्ट सेल. अब पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अगर बेटा मैं ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूं आपका रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरिया मेथड इनडायरेक्ट, अगर बैक्टीरिया में आपने रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना है तो याद रखेंगे बैक्टीरिया में हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाय अ मेथड व्हाट वी कॉल एज हीट शॉक मेथड. एनसीईआरटी इज मेंशनिंग दिस पॉइंट. सो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन इज डन बाय व्हाट? हीट शॉक मेथड. अब इस हीट शॉक मेथड में हम करते क्या है, इस हीट शॉक मेथड में बेटा लेट मी से डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा. दिस इज आवर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया बेटा अपना, एंड वी ऑल नो कि हमारे बैक्टीरिया में जो एक्सटर्नल कवरिंग होते हैं दैट इज सेल वॉल. नाउ बीइंग व्हाट? डीएनए बीइंग व्हाट? हाइड्रोफिलिक. ये डीएनए बेटा आप याद रखेंगे कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये इजीली आपके बैक्टीरिया में नहीं जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बैक्टीरियल सेल को बेटा सबसे पहले ट्रीट करेंगे किसके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रीट इट विद कैल्शियम आयंस. एनसीईआरटी लिख रही है डाइवेलेंट केटायंस. मैं एग्जांपल के तौर के ऊपर यहां पे लिख रहा हूं जो हम यूज करते हैं दैट्स कैल्शियम. तो मैंने एक सेल ली बेटा, यहां पे आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है, ये डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक, ठीक है, इट विल नॉट इजीली क्रॉस व्हाट योर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. गॉट माय पॉइंट? नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट स्टेप में हम इस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे कैल्शियम के साथ. नाउ व्हाट डज दिस कैल्शियम डू? कैल्शियम बेटा बीइंग पॉजिटिवली चार्जड, इट विल बाइंड विद व्हाट? इट विल बाइंड विद सम नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल. एज अ रिजल्ट वहां पे बैक्टीरिया की सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होंगे. एज अ रिजल्ट नाउ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए बेटा इट विल एंटर और इट विल क्रॉस द सेल वॉल. इसीलिए आपकी एनसीईआरटी भी लिख रही है दैट ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल विद द कैल्शियम or divalent cation ions, it increases the efficiency of bacteria to uptake the recombinant DNA. लेकिन अंदर बेटा देखो, अंदर हम क्या देखते, अंदर तो सेल वॉल है सर, ठीक है, लेकिन सेल वॉल अंदर बेटा हम क्या देखें, अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है. तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए सेल वॉल को क्रॉस किया, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. हाइड्रोफिलिक है तो हम कहेंगे लिपोफोबिक. क्लियर सी बात है. That means lipophobic molecule can't cross your cell membrane easily. For that reason what we do, importantly बेटा याद रखेंगे, हम इस बैक्टीरियल सेल का ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ? हम इसको सब्जेक्ट करेंगे, फर्स्ट वी विल ट्रीट इट विद व्हाट? हम इसको इंक्यूबेट करेंगे. हम इस बैक्टीरियल सेल को या इस पूरे सेटअप को इंक्यूबेट करेंगे. ये मान के चले आपने एक टफ लिया और यहां पे ये अंदर है टेस्ट ट्यूब जिसमें आपका एक तो होस्ट सेल है और यहीं पे आपका रिकम्बिनेंट डीएनए अभी यहां पे आ चुका है, लेकिन सेल वॉल को क्रॉस नहीं किया. सो सबसे पहले हम यहां पे इस सेटअप को बेटा इंक्यूबेट करते हैं एट फ्रीजिंग टेंपरेचर. यहां पे मैंने आइस भर दिया इस सेटअप में. सो जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी सी सॉलिडिफिकेशन आएगी सेल मेम्ब्रेन में. इसके बाद बेटा इसी सेटअप को हम देते हैं सडन हाई टेंपरेचर ट्रीटमेंट. सडन मतलब पहले आइस के ऊपर रखा, लो टेंपरेचर ट्रीटमेंट. इसके बाद सडनली व्हाट वी डू,
हम इस वाले सेटअप को ट्रांसफर करते हैं इनटू ए सेटअप जहां पे टेम्परेचर हम यूजुअली 42 डिग्री रखते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एट हाई टेम्परेचर मतलब एट 42 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल हैपन, अभी तो सॉलिड था, अभी सेल मेम्ब्रेन लिक्विड बन जाएगा, तो लिक्विड बन जाएगा बेटा, तो ये आपका रिकमेंडेड डीएनए इजीली अब अंदर जाएगा सेल के अंदर। तो पहले कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद सडन हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, उसके बाद वापस बेटा हम क्या करते हैं, इस सेटअप को रखेंगे टू ए कोल्ड टेम्परेचर। सो दिस होल मेथड इज टर्म्ड एज हीट शॉक मेथड। सो इसकी वजह से जब आपकी सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन होगा, ठीक है, सो द रिकमेंडेड डीएनए इट विल गेट अ चांस टू एंटर इनटू व्हाट योर होस्ट सेल। तो बन गया आपका व्हाट, तो बन गया बेटा यहां पे हमारा ये कहेंगे रिकमेंडेड, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बात की बेटा हमने बैक्टीरिया में, तो याद रखेंगे बैक्टीरिया में हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, सिंपल बाय हीट शॉक मेथड। क्लियर। अब नेक्स्ट हम जानते हैं अगर आपको प्लांट में ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, सिंपली व्हाट वी विल डू सर, विल मेक द यूज ऑफ टीआई प्लाज्मिड, will make the use of TI plasmid, will make the use of RI plasmid। क्लियर सी बात। सिमिलरली अगर आपको एनिमल्स में बेटा ट्रांसफर करना है, एनिमल में ट्रांसफर करने के लिए व्हाट वी डू, वी कैन मेक द यूज ऑफ लिम्डाफाज, वी कैन मेक द यूज ऑफ PBR 322। इज दैट मच क्लियर? एनिमल की बात कर रहा हूं, सॉरी। सो एनिमल में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो एनिमल्स के केस में विल मेक द यूज ऑफ रेट्रोवायरस। अगर आपको बैक्टीरिया में बेटा ट्रांसफर करना है तो बैक्टीरिया में अभी हमने देखा कि बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया में वी ट्रांसफर विद व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस हीट शॉक मेथड। इज दैट मच क्लियर? सो अब क्या हुआ, फाइनली हमारे पास इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद फाइनली विल बी हैविंग व्हाट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बेटा नेक्स्ट चीज जो आपको जहन में रखनी है कि हम क्या करते हैं, कभी कभार हम एक और मेथड से भी आपके इस डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं आपके होस्ट सेल में, लेकिन विदाउट मेकिंग द यूज ऑफ व्हाट, दीज वेक्टर्स। सो वो वाले मेथड्स जिनमें हम क्या करते हैं बेटा, जिनमें हम वेक्टर्स का यूज नहीं करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन या ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ दीज जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो वाले मेथड्स आपके कहलाते हैं डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर द माइक्रो इंजेक्शंस। सो माइक्रो इंजेक्शन में हम क्या करते हैं, ये मान के चलें बेटा मैंने एक एनिमल सेल ली, और इस एनिमल सेल में व्हाट वी विल डू, हम बाय मेकिंग द यूज ऑफ एन इंजेक्शन सिरिंज, जैसा हम करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में। तो ये हमने एक एनिमल सेल ली, इस एनिमल सेल में वी विल इंजेक्ट बेटा व्हाट, आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। तो ये वाला मेथड आपका कहलाता है बेटे, वी कॉल इट एज व्हाट, माइक्रो इंजेक्शन, बिकॉज यहां पे हम यूज करते हैं इंजेक्शंस का जिनकी नीडल बहुत शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है, टू इंजेक्ट व्हाट, जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू व्हाट, इनटू आवर दिस सेल। Is that much clear? So one part. Second part बेटा, ये second type होता है आपके डायरेक्ट मेथड में, what we call as electroporation. So electroporation में हम क्या करते हैं, हमने बेटा आपके जैसे हीट शॉक मेथड में आपके बैक्टीरियल सेल में हमने पोर्स क्रिएट करवाई थी, तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहां पे पोरेशन हम करवाते हैं बाय व्हाट, इलेक्ट्रिक शॉक। सो इलेक्ट्रिक शॉक से हमने आपके इस होस्ट को क्या बनाया बेटा, कॉम्पिटेंट होस्ट, बिकॉज डीएनए तो इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो हमने आपकी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाया कैसे, बाय इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड विच यू विल रिमेंबर इज व्हाट वी कॉल्ड एज बायोलिस्टिक मेथड। इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड। अब इस जीन गन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम यूज करते हैं बेटा व्हेन वी हैव टू ट्रांसफर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट्स। अब इसमें हमने किया क्या, इसमें हम करते हैं व्हाट वी मेक द यूज ऑफ टंगस्टन और गोल्ड की बेटा छोटी छोटी बुलेट्स बनाते हैं, और इन बुलेट्स के ऊपर व्हाट वी डू, वी कोट आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। देन दिस
tungsten or gold pellet, it is better than directly fired into the plant cell. और लेकिन याद रखेंगे कि आपके ये हाई मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं, जो टंगस्टन ये गोल्ड के बने होते हैं, जिनके ऊपर बेटा हमने कोटिंग की है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की, इनकी स्पीड बेटा इतनी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा ना बेटा कम, कि ये आपके इस सेल के न्यूक्लियस तक बेटा क्या करें, न्यूक्लियस तक जाके आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफर करें. तो हमने किसी भी वेक्टर का यूज नहीं किया. सो रिमेंबर दैट दिस मेथड, बायोलिस्टिक मेथड और जीन गन मेथड, इट्स यूज्ड टू ट्रांसफर योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन किन में बेटा, प्लांट्स में. क्लियर सी बात. व्हाट डू वी डू इन दिस मेथड? इन दिस मेथड वी यूज बेटा टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स, जिनके ऊपर कोटिंग की आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, देन वी फायर इट डायरेक्टली ऑनटू द सेल, हाई मूविंग पार्टिकल्स इनटू द सेल. क्लियर सी बात. और ये यूज करने का फायदा ये होता है कि आपका टंगस्टन और गोल्ड जो होता है ना, ये इनर्ट होता है बेटा, ये इनर्ट आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके सेल में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. तो इसी तरीके से एक और मेथड आता है हमारा बेटा, जहां पे हम क्या करते हैं, हम किसी भी आपके वेक्टर का यूज नहीं करते, लेकिन किसी केमिकल का यूज करके हम क्या करते हैं, आपके इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसफर करवाते हैं इनटू होस्ट सेल. फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं बेटा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का. सो जब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज हमने किया, क्लियर सी बात. सो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ये आपके सेल की एक्सेप्टेंस पावर को इंक्रीज करता है, क्लियर सी बात है, जिसकी वजह से अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बेटा अब इजीली आपके सेल में इंटर हो जाएगा. सो यहां पे आपने ये देखा कि जो होस्ट हमने लिया था, इनमें एक्चुअली बेटा ये एबिलिटी नहीं होती कि ये आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करेंगे. सो वी कैन से दे आर नॉन कॉम्पिटेंट होस्ट्स. अब होस्ट को बेटा हमने क्या किया, हमने इसे कॉम्पिटेंट बनाया बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट, बाय मेकिंग यूज ऑफ वेक्टर्स, या हम सिंपल कहेंगे हीट शॉक मेथड किया, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड केमिकल मेथड. ऑल दैट मच इज क्लियर. अब बेटा आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर. आई मीन टू से कि अब एंड पे हमें क्या मिला सर, एंड पे हमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिस ऑर्गेनिज्म को मैं अब कहूंगा कि इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. तो हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टेप भी कंप्लीट. इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे नीट में ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट स्टेप इज टर्म्ड एज selection of transformed या ट्रांसफॉर्मेंट्स, या हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेड रिकॉम्बिनेंट्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे आपने जहन में रखना है कि फॉर एन एग्जांपल जब मैं ये सारी टेक्निक बेटा कर रहा था, मेरे पास लेट मी से आई एम हैविंग यहां पे तीन तरह के होस्ट, तीन टाइप्स के होस्ट्स. ठीक है, ये वाला होस्ट सेल जो है, इस वाले होस्ट सेल में बेटा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लाज्मिड, दिस इज फॉर एग्जांपल बेटा व्हाट, जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. ठीक है, एक तो ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो सकता है. तो यहां पे ये वाली जो सेल है, सेल 1, इस होस्ट सेल ने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं टेकअप किया, तो आई कैन से सर दिस इज ए नॉन ट्रांसफॉर्मड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट, हमारे किसी काम का नहीं. वाइल्स बेटे जब हम इस होस्ट की बात करते हैं, फॉर एन एग्जांपल इस होस्ट ने आपका वो वाला प्लाज्मिड बेटा टेकअप किया जिस प्लाज्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. सो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंटर नहीं हुआ, हम कहेंगे दिस इज सिंपल प्लाज्मिड. तो इस वाले बैक्टीरिया ने बेटा सिंपली आपका प्लाज्मिड टेकअप किया है. क्लियर सी बात है. वायलेंस ये वो वाला आपका होस्ट है बेटा, ये वो वाला होस्ट है जिस होस्ट ने आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आई मीन टू से वो वाला प्लाज्मिड टेकअप किया है जिस प्लाज्मिड में अब हमारा क्या है बेटा जुड़ा, जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो आई कैन से कि दिस वेरी पर्टिकुलर होस्ट बेटा इट इज ट्रांसफॉर्मड रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मड रिकॉम्बिनेंट. इसको केवल कहूंगा मैं इट इज ट्रांसफॉर्मड. ये ट्रांसफॉर्मड मैंने क्यों कहा बेटा, बिकॉज इसने एक तो फॉरेन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड अपटेक किया, लेकिन ये वो वाला प्लाज्मिड है जिसके साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस या लाइगेट नहीं हुआ है. तो मैं कहूंगा कि इन तीन तरह के बैक्टीरिया में 1, 2 और 3 इनमें से मेरे काम का जो है, जो मुझे बेटा बायोटेक्नोलॉजी में काम आएगा, दैट इज दिस वन.
ट्रांसलेशन। व्हाई? बिकॉज इसी होस्ट में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है। अब इन तीन में से दिस इज द वेरी पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच इज गॉन टू सिंथेसाइज द प्रोडक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। अब हम यहां पे क्या करते हैं, अब इन बैक्टीरिया में से हमें सेलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है, रादर द बेस्ट टर्म इज आइसोलेट करना है ट्रांसफॉर्मर रिकमेंडेंट होस्ट। अब बेटे याद रखेंगे कि ये जो सिलेक्शन है ना, ये सिलेक्शन मैंने आपसे कहा था हम करते हैं आइदर बाय मेकिंग द यूज ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, बाय मेकिंग यूज ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, और ये सेलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं ये बेटा याद रखेंगे, या तो हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं, या तो इनको हम यूज करते हैं एज सेलेक्टेबल मार्कर, या मैं कहूं यहां पे बेटा हम एक और जीन को इन द फॉर्म ऑफ बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज लैक्सड जीन, जिसको हम बेटा निकालते हैं आपके लैकोपरान से। दैट मींस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर एन एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन, इन द फॉर्म ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर सी बात है। और यहां पे आपने देखा कि यहां पे सेलेक्टेबल मार्कर हम लैकोपरान के एक जीन को करते हैं, दैट इज लैक्सड जीन। व्हाट वी नो बेटा अबाउट दिस जीन, दिस वेरी पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। आगे देखेंगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब बेटा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी डू फर्स्ट, मान के चले ये मेरे पास तीन तरह के होस्ट्स बन गए, तीन तरह के होस्ट्स। ये वो वाला होस्ट है बैक्टीरिया जिसमें केवल इसका न्यूक्लियोइड है, इसमें भी न्यूक्लियोइड होगा, ये भी न्यूक्लियोइड कंटेनिंग। इसके बाद से बेटा आप देखेंगे कि ये वो वाला होस्ट सेल है जिसमें केवल आपका प्लाज्मिड है, दिस इज ओनली प्लाज्मिड, मीन्स कि इस प्लाज्मिड के साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है। लेकिन ये वाला होस्ट बेटा जो है ना, इस होस्ट में याद रखेंगे इसमें आपका वो वाला प्लाज्मिड है विच कंटेन्स व्हाट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं कहूंगा दिस होस्ट इट कंटेन्स रिकमेंडेंट डीएनए। सो सबसे पहले व्हाट वी डू, हम बेटा एक प्लेट को लाते हैं, कल्चर प्लेट को। फॉर एन इंस्टेंस मैंने कल्चर प्लेट को लिया, इस कल्चर प्लेट में मैंने यहां पे तीन तरह की कॉलोनीज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के लिए। अब इस वाली प्लेट के ऊपर कल्चर मीडियम में आई डोंट नो कि कौन सा मेरे काम का है, कौन सा आपका ट्रांसफॉर्मर रिकमेंडेंट है, कौन सा बेटा आपका नॉन ट्रांसफॉर्मर है। क्लियर सी बात। सो व्हाट आई विल डू, मैं इनकी कल्चरिंग करूंगा। तो ये वाली प्लेट कहलाती है मास्टर प्लेट। अब मास्टर प्लेट के बाद बेटा व्हाट वी विल डू, हम इसकी कल्चरिंग करेंगे। मान के चले मैंने अब क्या किया, मैंने दो कल्चर मीडियाज, अब दो प्लेट्स जिनको हम रेप्लिका प्लेट्स कहते हैं वो तैयार कर दी। मैंने यहां पे कल्चर मीडियम भी बेटा डाल दिया, यहां पे कल्चर मीडियम डाला, सेम कल्चर मीडियम। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया है एम्प्लिसिन प्लस एम्प्लिसिन एंटीबायोटिक। और ये वाला जो है फॉर एग्जांपल इसमें बेटा मैंने ऐड किया है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। कितने तरह की कॉलोनीज है, तीन। इनमें एक होगा नॉन ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर, और एक क्या होगा बेटा आपका, एक होगा वो वाला जो कि आपका ये है। ठीक है, अब यहां पे जब मैं कल्चरिंग कराऊंगा, कल्चरिंग में आपने याद रखना मैंने ऐड किया है बेटा यहां पे एम्प्लिसिन एंटीबायोटिक। तो एम्प्लिसिन एंटीबायोटिक में ये वाला जो होस्ट है ना बेटा, ये वाला जो बैक्टीरिया है इसने प्लाज्मिड नहीं लिया। जब प्लाज्मिड नहीं लिया इसमें आपका ना तो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन होगा ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दैट मींस बेटा ये वाला बैक्टीरिया जो है ना यहां पे ग्रो नहीं करेगा। मान के चले इन तीन कॉलोनीज में से ये वाली कॉलोनी के जो बैक्टीरिया मैंने उठा के यहां पे मैंने ग्लोव से हाथ उठाया यहां पे रख दिया, तो ये कॉलोनी इधर आएगी, ये इधर यहां पे। तो यहां से जब मैं देखता हूं इस रेप्लिका प्लेट के ऊपर इस वाली कॉलोनी की ग्रोथ यहां पे नहीं हुई। जब इस वाली कॉलोनी की ग्रोथ नहीं हुई, आई कैन से बेटा आई कैन से कि ये वाली कॉलोनी जो है ना ये किस तरह की बैक्टीरिया की है, इस तरह की बैक्टीरिया विच इज नॉट ट्रांसफॉर्मेड। बाकी जो दो आपके यहां पे दो तरह की कॉलोनीज बनेंगी, ये इस बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी, ये इस कॉलोनी का रेप्लिका है। क्यों बेटा इन्होंने यहां पे रेप्लिकेट किया, बिकॉज इनमें अगर आप देखेंगे इसने भी प्लाज्मिड टेकअप किया, इसने भी प्लाज्मिड टेकअप किया, इसमें एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन है, इसमें एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन है। इज दैट मच क्लियर। ये दो। अब बेटा याद
रखना, अगर मैंने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैंने उसे एंटर करवा लिया, उसको मैंने इंसर्ट करवाया इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस, ये मान के चले ये मैंने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा इस जीन सीक्वेंस में लाइगेट कर दिया। दैट मींस आपके इस वाले जीन की टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की हो जाती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दैट मींस उन वाले बैक्टीरिया में जो आपके ट्रांसफॉर्मर रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, क्यों? बिकॉज आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस में इंसर्ट कर दिया, तो यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन नहीं बनेगा। दैट मींस वो वाले बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्मर रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो इस वाले कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, वाइलेज उनमें एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन इंटैक्ट है, दैट विल गेट ट्रांसलेटेड, वहां से एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट प्रोटीन बनेगा, वो आपके एम्प्लीसिन बेटा कंटेनिंग कल्चर में मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट मच क्लियर? लेकिन जब मैंने इनको उठा के बेटा यहां पे डाला, क्लियर सी बात है, यहां पे मुझे क्या पता चला, यहां पे मुझे पता चला कि अब इन दो कॉलोनीज में ये तो उड़ गई, नॉन ट्रांसफॉर्मर था, ये ग्रो करी, ये भी ग्रो करी, दैट मींस उन्होंने प्लाज्मिड अपटेक किया, दे आर व्हाट? ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। लेकिन एम्प्लीसिन रिच मीडियम में दोनों बेटा ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, व्हाई? बिकॉज इसमें एम्प्लीसिन कोडिंग जीन सीक्वेंस इज नॉर्मल, इसमें एम्प्लीसिन कोडिंग जीन इज नॉर्मल, क्लियर सी बात। सो एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट प्रोटीन बनेगा which will give resistant to this bacteria against this antibiotic। लेकिन बेटा यहां पे गौर करें, जब मैं इस कल्चर मीडियम की बात करता हूं, यहां पे क्लियर सी बात है, इन दो कॉलोनीज में से वो वाले बैक्टीरिया बेटा सरवाइव करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन का सेंसेस होगा। दैट मींस बेटा इस वाली प्लेट के ऊपर गौर करेंगे बेटा, इस वाली प्लेट में आपके केवल वो ग्रो करेंगे जो कि होंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब उन्होंने फॉरेन जीन लिया है लेकिन बट आर नॉट रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या बात हुई सर? ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है बेटा। ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब इन्होंने प्लाज्मिड अपटेक किया है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट्स नहीं है, मतलब इन्होंने ये वाला प्लाज्मिड जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट था वो टेकअप नहीं किया। दैट मींस बेटा नाउ वी गॉट कंफर्मेशन कि सर ये वाला बैक्टीरिया जो इस मीडियम के ऊपर विच कंटेन्स टेट्रासाइक्लिन व्हाट योर एंटीबायोटिक, इसमें वो कल्चर नहीं कर रहा, इसमें वो ग्रो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन डू द सेम प्रोसीजर विद एम्प्लीसिन एज वेल। क्लियर सी बात है, एनसीईआरटी एम्प्लीसिन की बात करिए, लेकिन यहां पे मैंने टेट्रासाइक्लिन की बात की, तो यहां पे इस वाली कॉलोनी बेटा यहां पे ग्रो नहीं किया। दैट मींस इट्स कंफर्म कि ये वाली कॉलोनी जो है इट इज द कॉलोनी ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की। दैट मींस बेटा फॉर एन इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये वाले बैक्टीरिया जो थे ये इस वाली कॉलोनी से हमने टेकअप किए थे, तो हमने क्या किया, अब इन्हीं बैक्टीरिया को बेटा जो क्या है यहां पे विच आर ट्रांसफॉर्मर रिकॉम्बिनेंट्स, इनको उठाएंगे मींडू से। अब हम इनकी कल्चरिंग करेंगे बेटा। फर्स्ट कल्चरिंग वी विल परफॉर्म इन द लैब, देन वी विल परफॉर्म द केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब देन वी विल ट्रांसफर दीज जीएमओज और दीज ट्रांसफॉर्मर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया इनटू बायोरिएक्टर्स जहां पे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये तो एक तरीका देखा बेटा आपने सिलेक्शन का, ठीक है, बाय यूजिंग व्हाट? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड बेटा यहां पे मैंने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पे डाला है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस में। इज दैट मच क्लियर? तो अगर मैं एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस की बात करूं ना, वहां पे भी यही होगा। दैट मींस जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बेटा आपके इस वाली कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। इसके बाद बेटा सेकंड टाइप ऑफ क्लूनल सिलेक्शन को देखते कि किस तरह से हम अपने रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉलोनी। अब इस मेथड में हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन का एंड लैक-ज़ड जीन का। और याद रखने वाली बात कि यहां पे ये मेथड ऑफ क्लूनल सिलेक्शन बेटा हम तब करते हैं व्हेन वी यूज PUC18 एज द क्लोनिंग वेक्टर। व्हाई PUC18? बिकॉज PUC18 जो अपना है, PUC18 में ही आपको ये लैक-ज़ड जीन जो है ना वो देखने को मिलता है। बिकॉज जो प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने डिजाइन किया था, वहां पे इस प्लाज्मिड में इन्होंने लैक उपरांत से बेटा लेके एक जीन, जिस जीन को हम लैक-ज़ड जीन कहते हैं, वो इंसर्ट किया था। इसके अलावा हमारे इस PUC18 में
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन भी होता है। सो हम यूज करते हैं यहां पे एक तो इस लैक्सर जीन को बेटा, दिस लैक्सर जीन and amplicin resistant gene as selectable marker. This is going to be what our laczard gene, and here let me say it's our amplicin resistant gene. अब लैक्सर जीन को बेटे लेके आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लैक्सर जीन इट कोड्स फॉर एन एंजाइम व्हाट वी कॉल एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सा एंजाइम है? एक सबस्ट्रेट है एक्सगाल, एक्सगाल को ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है ये इसका मेटाबोलाइज करके इसको ब्रेक डाउन करके बेटा एक ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। कौन सा वाला एंजाइम? हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब किस तरीके से हम इसका यूज करके आपके रिकम्बिनेंट्स का बेटा सिलेक्शन करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स दैट पार्ट। अब इस पार्ट को बेटा समझने के लिए दिस फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अवर प्लाज्मिड पक 18, ये वाला जो है इसमें आप याद रखेंगे कि फॉर एन एग्जांपल यहां पे मेरा जो ये प्लाज्मिड है बेटा, इस प्लाज्मिड में ये जो लैक्सर जीन है यहां पे अभी मैंने आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, दिस इज लैक्सर जीन। और यहां पे आप कहेंगे कि यहां पे अभी इंसर्शन आपके डिजायर्ड जीन का नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि ये प्लाज्मिड जो है पक 18 इट इज नॉन रिकम्बिनेंट। क्यों? बिकॉज नाउ दिस टाइम our aim is beta to insert our gene of interest into लैक्सर जीन जो कि यहां पे इंटैक्ट है, इट विल कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वायलेंस इस वाली कंडीशन में ये जो हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में आप क्या याद रखेंगे? दिस इज फॉर एग्जांपल our लैक्सर जीन सीक्वेंस, एंड हियर लेट मी से दिस इज द एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट सीक्वेंस। और इस बार बेटे आपने क्या याद रखा? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां पे इंसर्ट हो गया। सो दिस इज फॉर एग्जांपल our gene of interest, this is our gene of interest which is now inserted लेकिन कौन सी सीक्वेंस में? याद रखेंगे बेटा लैक्सर जीन सीक्वेंस में। तो जब लैक्सर जीन सीक्वेंस में हमारा डिजायर्ड जीन बेटा यहां पे लाइगेट हो गया तो हम कहेंगे कि ये वाला जो आपका वेक्टर अब यहां पे बना दिस पक 18 इट इज गोइंग टू बी नाउ कॉल्ड एज व्हाट? इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट पक 18। Got my point? And this is our amplicin resistant gene। ये हमारा बेटा यहां पे amplicin resistant gene है, amplicin resistant gene जिसका सीक्वेंस अभी नॉर्मल है। अब याद रखेंगे वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको एंटीबायोटिक सिलेक्शन में कहा था, आई एम गोइंग टू हैव बेटा 3 टाइप्स ऑफ नाउ देयर होस्ट्स। ये 3 तरह के होस्ट्स मेरे पास आ गए, क्लियर सी बात। चलो मान के चलते हैं कि ये वाला होस्ट जो बैक्टीरिया है इसमें अपना न्यूक्लियोइड ही प्रेजेंट है। आई मीन टू से कि यहां पे आपका ये पक 18 या रिकम्बिनेंट डीएनए इस वाले होस्ट में नहीं गया। वायलेंस ये वाला जो होस्ट सेल है इसमें बेटा एक तो न्यूक्लियोइड अपना है, इसमें भी न्यूक्लियोइड अपना है, लेकिन ये वाला वो वाला आपका होस्ट मान के चलें जिसने आपका बेटा कौन सा प्लाज्मिड टेक अप किया है, वो वाला प्लाज्मिड विच इज नॉन रिकम्बिनेंट। आई मीन टू से इसने तो यहां पे वेक्टर को बेटा टेक अप किया, लेकिन ऐसे वेक्टर को किया विच इज बेटा व्हाट? नॉन रिकम्बिनेंट। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे याद रखेंगे, वायलेंस इसकी बात करेंगे, ये वाला होस्ट फॉर एग्जांपल जो है इसने टेकअप किया बेटा आपका कौन सा पक 18, वो वाला विच इज रिकम्बिनेंट। आई मीन टू से जिसमें आपका बेटा क्या प्रेजेंट है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो चुका है। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पे इसकी करते हैं बेटा नाउ वी विल गो फॉर कल्चरिंग।
अब मैंने यहां पे एक कल्चर प्लेट लिया बेटे, कल्चर मीडियम तैयार किया, दिस इज कल्चर मीडियम, जहां पे मैंने आपका कल्चर मीडियम यहां पे डाल दिया। लेकिन याद रखने वाली बात बेटा, इस कल्चर मीडियम में मैंने एंटीबायोटिक एम्प्लीसिन भी डाल दिया, एंटीबायोटिक एम्प्लीसिन। दिस इज अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक, एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक। तो चलें जी, मान के चलते हैं हमने जो यहां पे ये बैक्टीरिया की कॉलोनी को लाया, ये वाला बैक्टीरिया आप कहें बेटा मुझे, इसमें तो आपका एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, तो आई कैन से कि ये वाला बैक्टीरिया सर इस कल्चर में ग्रो नहीं करेगा, इट विल नॉट ग्रो, इट विल नॉट ग्रो इन दिस कल्चर मीडियम। दैट मीन्स हम कहेंगे इसका ग्रोथ बेटा आपके कल्चर मीडियम में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज कल्चर मीडियम में अभी हमने बेटा क्या डाल के रखा है, आपका एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, वायलेट जो ये वाली कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया होगी, सेकंड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आपका बेटा कौन सा वेक्टर आ गया है, नॉन रिकम्बिनेंट, तो इस वाले को मैं कहूंगा दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। ये तो ट्रांसफॉर्मेड है लेकिन नॉन रिकम्बिनेंट। व्हाट आई मीन टू से कि इसने आपका पक 18 लिया है, नॉट रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये वाले बैक्टीरिया बेटा जो है, रिमेंबर जब हमने इस कल्चर मीडियम में आपको यहां पे एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक रखा, तो साथ में बेटा ये भी याद रखेंगे कि इस कल्चर मीडियम में हम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट रखते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एक्सगाल, व्हिच इज व्हाइट कलर। अभी तो व्हाइट कलर है। सो जब ये वाले बैक्टीरिया यहां पे आएंगे, जब इन बैक्टीरिया का बेटा क्या होगा, यहां पे जब हम इनको लाएंगे, ये वाले बैक्टीरिया यहां पे ग्रो करेंगे, यहां पे ग्रो करेंगे, यहां पे ग्रो करेंगे, और ये एक्स गैलेक्टोज को बेटा, एक्स गैलेक्टोज को जब टेकअप करेगा ये बैक्टीरिया, नाउ दिस बैक्टीरिया बेटा विच कंटेन्स लैक्सड जीन, ठीक है, इट विल मेटाबोलाइज अवर दिस एक्स गाल इनटू ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। एज अ रिजल्ट ये वाले बैक्टीरिया बेटा, ये वाले बैक्टीरिया कौन से, ये वाले बैक्टीरिया विच आर ट्रांसफॉर्मड, लेकिन ये क्या है, ये आर नॉन रिकम्बिनेंट, दे विल टर्न बेटा इनटू व्हाट, दे विल टर्न इनटू ब्लू कॉलोनीज। क्यों? बिकॉज जब बैक्टीरिया बेटा टेकअप करेगा एक्स गैलेक्टोज की प्रेजेंस में, इज दैट मच क्लियर, एक्स गैलेक्टोज की प्रेजेंस में आपका लैक्सड जीन जो है, जब लैक्सड जीन आपका एक्सप्रेस होगा, इट विल फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपके एक्स गाल का मेटाबोलाइज करेगा, और यहां पे जो बैक्टीरिया जिनकी बॉडी में एक्स गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो चुका है, जिनका ब्रेकडाउन हो चुका है, दे विल फॉर्म द ब्लू कॉलोनीज, दे विल फॉर्म बेटा व्हाट, ब्लू कॉलोनीज, दे विल फॉर्म ब्लू कॉलोनीज। वायलेट्स ये वाला बैक्टीरिया जो कि हमारा है ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट, मतलब बेटा इसने आपका वेक्टर तो लिया है, लेकिन साथ में इसने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी टेकअप किया अलोंग विद द वेक्टर। सो यहां पे जब हम इस थर्ड कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, कहां पे, इस कल्चर मीडियम के ऊपर, याद रखें बेटा, यहां पे जब हमने आपके इस लैक्सड सीक्वेंस में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से हमारे इस लैक्सड जीन का बेटा लाइक दैट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होगा, उनका यहां पे हो जाएगा इंसर्शनल, इसका हो जाता है यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब आपको बेटा याद रखना कि इसकी ग्रोथ यहां पे क्यों नहीं हुई, बिकॉज एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक है, दिस बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू सेंसाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन, सो दे विल नॉट ग्रो। यहां पे आपने देखो, यहां पे एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस है, इट विल सेंसाइज द एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक, एज अ रिजल्ट बेटा ये यहां पे ग्रो करेगा, लेकिन लैक्सड जीन का यहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, सो इट इज गोइंग टू मेटाबोलाइज दिस एक्स गैलेक्टोज एंड विल फॉर्म द ब्लू कॉलोनीज। वायलेट्स ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर रिकम्बिनेंट है, क्लियर सी बात, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन सीक्वेंस में इंटैक्ट, लेकिन लैक्सड सीक्वेंस की क्या होगी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो ये वाले बैक्टीरिया भी यहां पे ग्रो करेंगे, ये वाले बैक्टीरिया भी बेटा क्या करेंगे, दे विल टेक अप द एक्स गाल, लेकिन यहां पे इनमें बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई है लैक्सड जीन की, सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया वोंट बी एबल टू मेटाबोलाइज नाउ व्हाट योर एक्स गैलेक्टोज। एज अ रिजल्ट हम कहेंगे जब इसका मेटाबोलाइज नहीं होगा बेटा, जब एक्स गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो आपके ट्रांसफॉर्मड रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है दे विल फॉर्म व्हाइट
colonies, they will form what? White colonies. That means बेटा इस कल्चर मीडियम में जो आपकी व्हाइट कॉलोनीज है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? दे रिप्रेजेंट सर ट्रांसफॉर्मड रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया. अब हम इनको बेटा यहां से आइसोलेट करेंगे, देन इनको पहले लैब में कल्चर करेंगे, देन फिर इनकी कल्चरिंग कराएंगे एट लार्ज स्केल फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोटीन विच इज कोडेड बाय योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. करते हैं इसकी कल्चरिंग. नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कल्चरिंग. और कल्चरिंग में सबसे पहले हम कल्चरिंग करते हैं कहां पे? इन द लैब, स्मॉल स्केल के ऊपर. स्मॉल स्केल के ऊपर हम कहां पे करते हैं? लैब में. वाई? जब लैब में बेटा हमें पता चलेगा कि आपके इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा कल्चर मीडियम, कौन सा वैल्यू ऑफ पीएच, किस टेंपरेचर के ऊपर, ठीक है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा. उसके बाद हम क्या करते हैं? दिस स्मॉल स्केल से हम क्या करेंगे? उसके बाद बेटा हम करते हैं इसका कल्चरिंग एट लार्ज स्केल. और लार्ज स्केल कल्चरिंग हम कहां पे करते हैं? वी ऑल नो सर, लार्ज स्केल कल्चरिंग वी परफॉर्म इन व्हाट? बायो रिएक्टर्स, जिसमें हम क्या करते हैं? कल्चर मीडियम रखते हैं बेटा. कल्चर मीडियम प्लेस किया, पीएच वैल्यू सेटअप किया, टेंपरेचर को रखते हैं, प्रॉपर एरिएशन रखते हैं फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है, ताकि हमारे इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का नंबर यहां पे इंक्रीज हो जाए, ठीक है. और वहां से व्हाट वी विल डू? वी विल टेक नाउ आवर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. अब लास्ट स्टेप बेटे जो आपने याद रखना, लास्ट स्टेप. सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है. लास्ट स्टेप इज व्हाट? ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अब लास्ट स्टेप बेटा आपने क्या याद रखना है? लास्ट स्टेप बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, हमने सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लिए. अब फाइनली व्हाट वी डू, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, इन बायो रिएक्टर से आपके इस प्रोडक्ट को करेंगे सेपरेट, डिजायर्ड प्रोडक्ट करेंगे सेपरेशन. उसके बाद हम करेंगे इसकी प्यूरिफिकेशन. प्यूरिफिकेशन के बाद व्हाट वी डू? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन. उसके बाद हम यहां पे करेंगे एडिशन ऑफ preservatives, colors and taste substances. उसके बाद जब ये सब कुछ किया, उसके बाद हम करते हैं क्वालिटी टेस्ट. और क्वालिटी टेस्ट करने के बाद अगर ये आपका मेडिसिन है, ठीक है, व्हाट वी विल डू? विल गो फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल टेस्ट्स. और उसके बाद व्हाट वी डू? हम इसकी करेंगे प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग एंड देन वी विल मार्केटिंग. तो ये लास्ट स्टेप जो है ना, यही कहलाता है आपका डाउन स्ट्रीमिंग. दिस टर्म इज व्हाट? डाउन स्ट्रीमिंग. तो इस तरीके करेंगे इसकी एप्लीकेशन पार्ट की. तो एप्लीकेशन पार्ट में आपने याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम डिफरेंट फील्ड्स में करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स. एप्लीकेशन में आपने याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी का बेटा हम यूज करते हैं कहां पे? एग्रीकल्चर्स में भी, एग्रीकल्चर में. सेकंड यू हैव टू रिमेंबर कि हम इसका यूज करते हैं बेटा कहां पे? इसका यूज करते हैं एक तो एग्रीकल्चर में, सेकंड इज कहां पे? मेडिसिन्स, ठीक है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में. और एक इंपॉर्टेंट यूज है बेटा किसका? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें एलिजा आता है, पीसीआर आता है. क्लियर सी बात? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. इज दैट मच क्लियर? तो याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में बेटा हम बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. इज दैट मच क्लियर? और सिमिलरली मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी में हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं रिकम्बिनेंट ड्रग्स या मेडिसिन. अगर हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड हमारे पास 30 डिफरेंट रिकम्बिनेंट मेडिसिन है, 30. लेकिन इंडिया में बेटे याद रखेंगे ओनली 12 आर रिकमेंडेड. दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम कि कितने आपके रिकमेंडेंट
मेडिसिन से वर्ल्ड वाइड तो 30, लेकिन इंडिया में कितने लीगलाइज है? ओनली 12। फॉर एग्जांपल हेपेटाइट बी का वायरस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अगर बात करेंगे, थोड़े से पॉइंट्स देखिए बेटा, कुछ ऐसे डिजीजेस है, फॉर एग्जांपल कैंसर की बात करें, एड्स की बात करें, ये वो वाली डिजीजेस है जिनका हम डायग्नोसिस बेटा सिंपल या कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट से नहीं करते। फॉर एग्जांपल यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, इनसे हमें इसका कंफर्मेशन नहीं मिलता। सो फॉर दैट रीजन व्हाट वी डू, हम बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप किए हैं जिनके थ्रू हम इन डिजीज का, फॉर एग्जांपल कैंसर की बात की मैंने, एड्स की बेटा बात की, उन डिजीजेस का डायग्नोसिस करते हैं। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी आपका बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है। फॉर एग्जांपल एलिजा की बात करेंगे, पीसीआर, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक से जिनसे हम क्या करते हैं, हम डिजीजेस को शाबाश यहां पे डायग्नोज करेंगे। अब बेटा बात है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में हमने क्या बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बेटा बनाने का बेनिफिट क्या है, तो एनसीईआरटी की यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम बेटा ऐसे प्लांट्स बनाते हैं, ऐसे क्रॉप्स बनाते हैं विच आर टॉलरेंट, विच कैन टॉलरेट द एबायोटिक स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ऐसे टोमेटोज की वैरायटीज बेटा डेवलप की है जो हाई सेलाइन कंसंट्रेशन में भी ग्रो करते हैं। जब हम नॉर्मल टोमेटोज की बात करेंगे तो हाई सैलिनिटी सॉइल्स में ग्रो नहीं करते। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर, या दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट डेवलपिंग genetically modified crops. Next is बेटा reduce the resilience on the chemicals or pesticides. That means हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप किया है। इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात करूंगा बेटा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कहां पे, आपके एग्रीकल्चर में, टू हेल्प बेटा, हेल्प to reduce the post harvest loss. A post harvest loss बेटा, for example अगर मैं एक टोमेटो वैरायटी की बात करूं, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, इस वैरायटी में बेटा आपको जो खास चीज दिखने को मिलती है वो ये कि इस टोमेटो का अगर हम शेल्फ लाइफ देखेंगे दैट्स इलोंगेटेड। दैट मींस हम इनको फ्रेश रख सकते हैं लंबे समय के लिए। कैसे हमने इस फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो को बेटा डेवलप किया है, सिंपल सी चीज याद रखेंगे कि हमने यहां पे एक ऐसे एंजाइम की दैट इज पॉलीग्लैक्टोयूरानेज, द एंजाइम बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इसकी सिंथेसिस को डिक्रीज किया है, हाल्ट नहीं किया, डिक्रीज किया है। क्लियर सी बात है। अब कैसे डिक्रीज किया है डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी चीज आप याद रखेंगे, एक टेक्निक के थ्रू बेटा, एक प्रोसेस के थ्रू, व्हाट वी कॉल एज एंटी सेंस टेक्निक, जिसमें हम या जिसके थ्रू हम इस एंजाइम की बेटा कॉन्सेंट्रेशन या इसकी ट्रांसलेशन को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। सो धीरे धीरे से इस एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, व्हेन इट विल रीच द थ्रेशोल्ड, आपके फ्रूट में राइपनिंग होगी। बस इतना याद रखें। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज दैट कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं ना, इनकी बेटा यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को हम इंक्रीज करते हैं। लेकिन किसको यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, मिनरल्स को बेटा यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो देखो बेटा, इनका अपटेक हम इंक्रीज नहीं करवाते, हम इनकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। तो जितना धीरे धीरे से ये सॉइल से मिनरल्स का अपटेक करेगा, यूटिलाइज करेगा, अपटेक करेगा, यूटिलाइज करेगा, क्लियर सी बात है। सो हम कहेंगे जिसकी वजह से अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी नहीं होगी। हालांकि होता ऐसा है कि प्लांट सबसे पहले मिनरल्स का अपटेक करेगा, क्लियर सी बात, फिर जितना यूज होगा उतना तो करेगा, लेकिन बाकी जो अनयूज्ड मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के सेल्स में स्टोर रहते हैं, क्लियर सी बात, जिसकी वजह से अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो जाता है बेटा, क्लियर सी बात। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे प्लांट्स को डेवलप किया है, क्लियर सी बात, जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जितना अपटेक करेंगे उतना यूज करेंगे, जितना अपटेक किया लिमिटेड अमाउंट, फिर उसको यूज करेंगे, फिर आगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, विच प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज बेटा इनहैंस
enhance the nutritional value of foods. For example, NCERT ने हाईलाइट किया बेटा गोल्डन राइस की बात कि गोल्डन राइस बेटा अगर आप देखोगे ना, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्लियर सी बात। कैसे हमने इसको डेवलप किया? सिंपल बेटा, हमने यहां पे डफाडिल प्लांट से हमने एक जीन को बेटा इसमें ट्रांसफर किया है, जो जीन कोड करता है बीटा कैरोटीन को। क्लियर सी बात। इट्स बासमती वेराइटी ऑफ राइस कंटेनिंग व्हाट? बीटा कैरोटीन जीन। सो जब इसमें बेटा बीटा कैरोटीन जीन का ट्रांसलेशन होगा, बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनेगा, जहां से फिर आगे जाके विटामिन ए बनता है। क्लियर सी बात। तो शॉर्ट में आपने जो याद रखना है कि गोल्डन राइस, ठीक है, इट इज व्हाट? इट इज एनरिच्ड वेराइटी ऑफ व्हाट? इट्स गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन ए। क्लियर सी बात है। ये इनरिचड राइस वेराइटी, विटामिन ए इनरिचड वेराइटी। सेकंड इज बेटा, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट्स में ऐसे भी प्रोडक्ट्स को सेंसाइज करवाया है विच आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा बेटा यहां पे एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, दैट इज हेरोडिन एंटीकोगुलेंट। हमने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी में? सबसे पहले बेटा हमने हेरोडिन जीन को सेंसाइज किया। कैसे किया? केमिकली। दैट मीन्स किसी एनिमल से हमने नहीं लिया, सिंपली जीन को सेंसाइज किया। देन व्हाट वी डिड, हमने इस जीन को बेटा ट्रांसफर किया। कहां पे? हमने इसको ट्रांसफर किया इनटू ब्रेसिका नैपस, जिसे हम कभी कभार रैपसीड भी कहते हैं। ब्रेसिका नैप्स में बेटा जब हमने इस जीन को ट्रांसफर किया, अब ब्रेसिका नैप्स में क्या होगा? इस जीन का बेटा जो हमने केमिकली सेंसाइज किया था, ठीक है, सेंसाइज्ड केमिकली, इसका एक्सप्रेशन होगा। तो यहां पे ये जीन जो है बेटा, ये जीन से अब यहां पे अब आपके ब्रेसिका नैप्स में क्या होगा? हेरोडिन का हो जाएगा सेंसिस, ठीक है, एंड दिस हेरोडिन इट गेट्स स्टोर्ड इन accumulated in the seeds of this brassica naps। और यहां पे बेटा हम इन सीड्स का क्या करते हैं? हम इनकी ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वहां से ऑयल निकले। नाउ इस ऑयल में बेटा क्या प्रेजेंट होगा? दिस विल बी द ऑयल विच विल बी कंटेनिंग योर हेरोडिन प्रोटीन विच इज ए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी का बेटा यूज करके हमने आपके प्लांट्स में ये भी एबिलिटी इंट्रोड्यूस करवा ली कि वो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बना लें। ठीक है, नेक्स्ट इज वीडिसाइड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने ऐसे भी प्लांट बेटा डेवलप किए हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, ठीक है, जो आपके प्लांट्स रेजिस्टेंट होते हैं टू व्हाट? वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स मींस मतलब ऐसे केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल वीड्स which are used to kill weeds in our what? crop। क्लियर सी बात है, ताकि क्रॉप यील्ड वहां पे इंक्रीज हो जाए, बस इतनी सी बात। अब जिस कॉन्सेप्ट को बेटा मैं डिटेल में लेके जाऊंगा, दैट इज कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस बेटा मतलब वो वाले पेस्ट जो आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें पहला चीज आपने याद रखना है, हमने तैयार करवाए हैं दो तरीके के इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट, हमने बनाए इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स या क्रॉप्स। सेकंड इज निमाटोड रेजिस्टेंट क्रॉप्स या प्लांट्स। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की किस तरीके से हमने इनको डेवलप किया। तो याद रखेंगे बेटा सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, हमारे पास एक बैक्टीरिया है। वी हैव गॉट अ बैक्टीरिया व्हाट वी कॉल्ड एज Bacillus thuringiensis। Bacillus thuringiensis ये एक ऐसा बैक्टीरिया बेटा जिसके डीएनए में जिसके जेनेटिक्स में हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन दिखने को मिलता है, एंड दैट वेरी पर्टिकुलर जीन इज टर्म्ड एज क्राइजीन। व्हाट? क्राइजीन, स्मॉल सी। सो क्राइजीन, एंड रिमेंबर दैट दिस क्राइजीन जब इसका ट्रांसलेशन होता है बेटा कहां पे? बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये वाला क्राइजीन जो है ये एक प्रोटीन को बनाता है व्हाट वी कॉल्ड एज क्राई प्रोटीन, क्रिस्टलाइट प्रोटीन। इज दैट मच क्लियर? और ये क्राई प्रोटीन जो है ना, ये क्राई प्रोटीन बेटा याद रखेंगे
ये किल करता है, इट किल्स इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट में बहुत सारे ऑर्डर्स के होते हैं, लेकिन 3 ऑर्डर्स के इंसेक्ट्स को ये आपका क्राई प्रोटीन जो है ये इनको किल करता है। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 यू विल रिमेंबर द इंसेक्ट्स फ्रॉम ऑर्डर Lepidopterines. Second is Coleopterines, and third one are Diopterines. 3 orders. That means cry protein is what? Specific to only few orders of what your insects. अब हमारे Lepidopterine में क्या आते हैं? जैसे एनसीईआरटी भी मेंशन कर रही है, tobacco budworm, cotton bollworm, there is corn borer. These all are beta insects which belong to what your, for example मैं लिखूं corn borer insect which belongs to order Lepidopterine. Second is cotton bollworm. ठीक है, these belong to this order. Coleopterine में आप याद रखेंगे फॉर एग्जाम्पल बीटल्स एंड डायप्ट्रीन्स में याद रखेंगे यहां पे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ठीक है, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि ये क्राइजीन बेटे जो हमारा है क्राइजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्राइजीन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्राइजीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। There is diversity in its types. First type is termed as the cry-gene is of different types. First one is termed as cry1AC. Second is termed as cry1AB, and third one is termed as cry2AB. अब याद रखेंगे बेटा यहां पे कि ये जो cry1AC और cry1AC और आपका cry2AB है। What I said, cry1AC and cry2AB, cry1AC and cry2AB अब याद रखेंगे बेटा कि ये जो cry1AC है और cry2AB, cry1AC एंड cry2AB, ये वाले जीन का जो क्रिस्टल प्रोटीन होता है ना, ये किल करता बेटा आपके कॉटन बॉल वर्म्स को। वाइल इज cry1AB, it kills कॉर्न बोरर इंसेक्ट। इतनी सी बेटा बात समझ आ गई। तो हमने क्या देखा यहां पे कि इस बैक्टीरिया के जेनेटिक्स में आपको क्राइजीन दिखने को मिलता है, और ये क्राइजीन बेटा क्या करता है? क्रिस्टलॉइड प्रोटीन बनाता है। तो ये क्रिस्टलॉइड प्रोटीन या क्राई प्रोटीन ये किल कर सकता है बेटा आपके इंसेक्ट्स को। इट्स एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, इट किल्स व्हाट? ओनली इंसेक्ट्स। अब क्राइजीन में जो आपने डाइवर्सिटी देखी 3 तरह के होते हैं बेटा, cry1AC, cry1AB, cry2AB। अब cry1AC और cry2AB जो है ना, ये बेटा किल करते हैं किसको? दे किल व्हाट? आवर कॉर्न बोरर, दे किल व्हाट? आवर कॉटन बॉल वर्म्स को। ठीक है, वाइल इज cry1AB जो है ये किल करता है किसे? कॉर्न बोरर में। अब बेटा याद रखेंगे यहां पे व्हाट वी हैव डन बायोटेक्नोलॉजिकली, हमने बायोटेक्नोलॉजिकली आपने याद रखना है, हमने इस क्राइजीन को बेटा याद रखेंगे, हमने इस क्राइजीन को आइसोलेट किया। हमने जब आइसोलेट किया बेटा, हमने इसको ट्रांसफर किया, हमने इसे ट्रांसफर किया यूजिंग व्हाट? यूजिंग द वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? आपको प्लांट में बेटा ट्रांसफर करना है, तो हम यूज करेंगे यहां पे टी प्लाज्मिड। देन वी हैव ट्रांसफर्ड इट इनटू व्हाट? प्लांट्स। अब यहां पे बेटा जो प्लांट्स बनेंगे वो प्लांट्स जिनमें आपका शाबाश बैसिलस थोरेंजेंसिस का ये क्राइजीन प्रेजेंट होता है, वो वाले प्लांट्स बेटा कहे या वो वाले क्रॉप्स क्या कहलाते हैं? बीटी क्रॉप्स। इज दैट मच क्लियर? अब इस बीटी क्रॉप पे, इस बीटी प्लांट में क्या होगा? अब इस बीटी प्लांट में बेटा आपके क्राइजीन का जीन एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो प्लांट आपका वहां पे होगा, इस प्लांट में बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रिस्टलॉइड प्रोटीन। अब यहां पे क्वेश्चन एराइज हुआ कि सर ये क्रिस्टलॉइड प्रोटीन जो है क्या ये आपके प्लांट को किल नहीं करेगा? क्या ये बैक्टीरिया को बेटा किल नहीं करता? इसका आंसर बेटा आपने याद रखना कि जो ये आपका शाबाश क्राई प्रोटीन होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड एज इन
soluble in active form what we called as प्रोटॉक्सिन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉक्सिन। तो यहां पे भी मैंने आपको कहा कि यहां पे ये जो क्राई प्रोटीन बनेगा, ठीक है, कहां पे, बैक्टीरिया की बॉडी में, इट्स सेंसाइज्ड एज व्हाट, प्रोटॉक्सिन, इट्स सेंसाइज्ड एज प्रोटॉक्सिन। लेकिन याद रखेंगे, जब कोई बेटा इंसेक्ट, आपका इंसेक्ट जब हमारा इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, तो इंसेक्ट की बॉडी में व्हाट इट विल डू, इंसेक्ट की बॉडी में प्रोटॉक्सिन जाएगा, और प्रोटॉक्सिन बेटा जाते जाते आपके इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, इंसेक्ट के गट में, जहां पे एल्कलाइन मीडियम होता है। वाई देयर इज एल्कलाइन मीडियम बेटे, और एल्कलाइन मीडियम में आपने याद रखना है कि ये जो आपका प्रोटॉक्सिन होता है, प्रोटॉक्सिन insoluble, ठीक है, it gets converted into active form what we call as now टॉक्सिन। सो प्रोटॉक्सिन से किस में कन्वर्ट हुआ, टॉक्सिन में। और ये टॉक्सिन क्या करता है, ये टॉक्सिन बेटा आपके इस बैक्टीरिया के गट के एपिथेलियल सेल्स के साथ, ये एक सेल बेटा मैंने यहां पे ड्रॉ करी, इस एपिथेलियल सेल के साथ अब ये प्रोटॉक्सिन बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो उसके बाद से बेटा यहां पे इस सेल में, एपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट होंगे, पोर्स क्रिएट होंगे तो वाटर एंटर होगा, वाटर बेटा एंटर होगा तो इस सेल की बेटा स्वेलिंग होगी, फाइनली इस सेल का होगा बर्स्टिंग, इसकी होगी लाइसिस। एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया या इंसेक्ट विल डाई। इस तरीके से बेटे आपने याद रखना है कि हमने किस तरीके से आपके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए। तो क्या प्रोसीजर याद रखा, सिंपली क्राइजीन को आइसोलेट करो, इसको बेटा ट्रांसफर को प्लांट में। अब प्लांट जो बनेगा टेलर मेड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट, उसे हम कहते हैं बीटी प्लांट और बीटी क्रॉप। क्लियर सी बात है। अब बेटा याद रखेंगे कि कैसे ये हमारे इंसेक्ट को प्लांट की बॉडी में डिस्ट्रॉय करता है। तो याद रखेंगे, जब इंसेक्ट बेटा इन्फेक्ट करता है उसकी बॉडी में जाएगा प्रोटॉक्सिन, एल्कलाइन मीडियम जो गट में होता है, ये प्रोटॉक्सिन किस में कन्वर्ट होता है, टॉक्सिन में। ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ गट के साथ बाइंड करेगा, पोर्स क्रिएट होंगे, स्वेलिंग हो जाएगी वाटर के एंट्री की वजह से, देयर विल बी लाइसिस ऑफ दीज सेल्स। एज अ रिजल्ट बेटा ये इंसेक्ट आपके प्लांट में सर्वाइव नहीं करेगा। अब बेटा इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, क्या सर आप हमें एग्जांपल देंगे बीटी क्रॉप्स की? बीटी क्रॉप बेटा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट बीटी कॉटन, वी हैव गॉट बीटी कॉटन, ठीक है, वी हैव गॉट बीटी कॉर्न, वी हैव गॉट बीटी ब्रिंजल एज वेल, BT brinjal as well, we have got similarly BT rice as well। तो ये सारे क्रॉप्स बेटा, ये सारे प्लांट्स जो हैं, ठीक है, these all are terminalized in one way BT क्रॉप्स। अब BT क्रॉप्स में आपने देखा, क्लियर सी बात। अब BT कॉटन यहां पे डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, NCERT के लिए के है, यहां पे बेटा फोकस करें। ये वाली डायग्राम जो है, यहां पे ये जो बना है, इस वाले डायग्राम में आप ये कहोगे कि सर यहां पे इंसेक्ट ने क्या किया है, इन्फेक्ट किया है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एक अच्छा खासा आपको यहां पे क्रॉप का यील्ड देखने को मिलता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट योर बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन बेटा हमने कैसे बनाया? बीटी कॉटन बनाने के लिए हमने इस प्लांट में क्या ट्रांसफर करवाया था? आपका क्राइजीन। लेकिन कौन सा बेटा? क्राई 1AC कहेंगे, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, क्राई 1AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। क्लियर सी बात है बेटा। तो हमने क्या समझा यहां पे? हमने ये समझा कि ये जितनी भी एग्जांपल्स हमने ली सर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? बीटी क्रॉप्स। आई मीन टू से इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। दीज आर इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। क्लियर सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एप्लीकेशन आपकी बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में है, पेस्ट रेजिस्टेंस को ही लेके। वी हैव गॉट बेटा नीमाटोड, व्हाट वी कॉल एज मेलेडोगाइनी इनकॉग्जिनेटा। सो मेलेडोगाइनी इनकॉग्जिनेटा की जब बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये टोबैको प्लांट के रूट्स में जाके बेटा इन्फेक्ट करके यहां पे क्या करता है? ये आप देख सकते हो यहां पे छोटे छोटे नॉट्स बने हैं। इन नॉट्स को बेटा हम कहते हैं रूट नॉड्स, रूट नॉट्स। सो ये रूट नॉट डिजीज जो आपके टोबैको प्लांट में है, ये कौन करवाता है? इट इज डन बाय ए नेमाटोड, व्हाट वी कॉल्ड एज नेमाटोड मेलेडोगाइनी इनकॉग्जिनेटा।
शॉर्ट में लिखा मैंने, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। अब हमने क्या किया है, हमने बायोटेक्नोलॉजी का बेटा यूज करके ऐसे आपकी यहां पे प्लांट की वैरायटी तैयार की है विच इज नाउ रेजिस्टेंट टू नेमाटोड्स, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। तो ये वाली वैरायटी आपकी कहेगी सर इसे हम कहते हैं नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट। पहले हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स देखे, अब देखेंगे किन के बारे में, नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट कैसे डेवलप करते हैं। नेमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट बेटा हम डेवलप करते हैं बाय अ टेक्निक, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां पे व्हाट वी कॉल एज आरएनए इंटरफेरेंस, व्हाट वी कॉल एज आरएनए इंटरफेरेंस। Is that much clear? अब आरएनए इंटरफेरेंस है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस में बेटा आप याद रखेंगे एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, हम साइलेंसिंग करते हैं किसकी, वी साइलेंस ए स्पेसिफिक जीन, किसी जीन की एक्सप्रेशन को इनहिबिट करवाना एक टेक्निक के थ्रू बेटा, जो हम कहते हैं एक टेक्निक के थ्रू, जिस टेक्निक को हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब यहां पे बेटा होता क्या है, मैं यहां पे दो पार्ट्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यह मान के चले मैं यहां पे पहले निमाटोड की कहानी आपको सुनाऊं। ये निमाटोड के बेटा जेनेटिक्स में जब हम देखते हैं, इसके जेनेटिक्स में, इसके डीएनए में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वाइटल जीन, ये एक वाइटल जीन है, ये वाइटल जीन है। ये वाइटल जीन बेटा इस निमाटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। दिस इज अ वाइटल जीन, वाइटल जीन फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ निमाटोड। सो यहां से एक्सप्रेशन होगा, प्रोटीन बनेगा तो आपका निमाटोड सर्वाइव करेगा। नाउ व्हाट वी डू बायोटेक्नोलॉजिकली, हम बायोटेक्नोलॉजिकली बेटा क्या करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजिकली इस निमाटोड या वाइटल जीन की एक्सप्रेशन को इनहिबिट करते हैं। We inhibit the gene expression of this vital gene. As a result, what happens? आपके निमाटोड में ये वाला वाइटल जीन इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, सो वाइटल प्रोटीन नहीं बनेगा, तो निमाटोड विल डिस्ट्रॉय, निमाटोड वहां पे किल हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब कैसे करते हैं, यहां पे ध्यान से देखेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजिकली बेटा दो जीन्स बनाते हैं, दो जीन, सेम जीन्स, टारगेट जीन। सो ये अब बन गया हमारा टारगेट जीन विच इज टू बी साइलेंस्ड। अब इसी टारगेट जीन जैसे हमने मान के चले यहां पे दो जीन्स तैयार करवाए, क्लियर सी बात, सेम जीन है, लेकिन इस जीन में याद रखेंगे ये मैंने प्रमोटर बनाया बेटा, ये मैंने यहां पे टर्मिनेटर बनाया, लेकिन इस जीन में अब मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर का बेटा क्या करता हूं, इनकी पोजीशन चेंज कर ली, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड, दिस इज 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल, एनसीईआरटी इतना डिटेल में नहीं बता रही। अब याद रखेंगे कि देन हम इन जीन्स को विच आर आर्टिफिशियली सेंसाइज्ड, हम बेटा इनको ट्रांसफर करते हैं कहां पे, वी ट्रांसफर दीज जीन्स इनटू व्हाट, प्लांट सेल। हम इनको ट्रांसफर करते हैं कहां पे, प्लांट के सेल में, into plant cell which is host cell, making the use of beta what, making the use of TI plasmid of what, our agrobacterium। इसीलिए तो एनसीईआरटी लिख रही है that chemically sensitized genes, क्लियर सी बात, they are transferred into what, प्लांट सेल बाय मेकिंग यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। अब बेटा जब प्लांट सेल में आ जाएंगे, प्लांट सेल में आने के बाद ये वाला जीन मान के चले ये है, ये वाला जीन बेटा मान के चले ये है। अब इस जीन की भी क्या होगी आपके प्लांट सेल में, तो बोलेंगे सर यहां पे होगा इनका रेप्लिकेशन नहीं, बल्कि हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पे इनका होगा ट्रांसक्रिप्शन। सो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहां से आपका एक बेटा बनेगा आरएनए, ये आरएनए बना, ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, तो पहले बनेंगे ये आपके 3 to 5 प्राइम एंड वाले से, तो मैं इसे कहूंगा इट इज सेंस आरएनए। पहले हमने इन जीन्स को आर्टिफिशियली सेंसाइज किया, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके प्लांट सेल में ट्रांसफर किया, ठीक है।
यहां पे था प्रमोटर, यहां पे था टर्मिनेटर, लेकिन बेटा आपने याद रखना है कि यहां पे प्रमोटर और टर्मिनेटर का हमने सीक्वेंस जब चेंज किया, यहां से नॉर्मल सीक्वेंस से बना सेंस आरएनए। अब यहां पे आपने याद रखना बेटा कि यहां पे इस वाले जीन में ये अपर स्ट्रेन जो है इट विल एक्ट एज व्हाट, द स्ट्रेन फ्रॉम वेयर आरएनए विल बी सेंसाइज्ड। क्लियर सी बात। और यहां पे हम कहेंगे तो सेंस स्ट्रेन था, लेकिन यहां से बेटा जो आरएनए बनेगा, लेट मी ड्रॉ इट फॉर द सेपरेट कलर, दिस आरएनए इट इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज एंटी सेंस आरएनए। ये है एंटी सेंस आरएनए, एमआरएनए। ये वाला था सेंस एमआरएनए। These two being the complementary, बेटा what will happen, यहां पे they will undergo binding because complementary है। जो बेसिस यहां पे बेटा, बिकॉज इसका होगा ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम और 5 प्राइम। सो नेचुरली वी कैन से कि यहां पे जो बेसिस होंगी दोस विल बी कंप्लीमेंट्री। एज अ रिजल्ट यहां पे आपके बेटा आरएनए इंटरफ्रेंस के दौरान क्या बना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपसे कहा जाता है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज फॉर्मेड फ्रॉम सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, इट विल इनिशिएट नाउ आरएनए इंटरफ्रेंस। अब आरएनए इंटरफ्रेंस कैसे ये इनिशिएट करेगा, नाउ यहां पे एक एंजाइम होता है बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज डाइसर, व्हिच इज एंडोन्यूक्लियस। ये आपका बेटा एक न्यूक्लियस एंजाइम है जो आरएनए को क्लीव करता है। सो व्हाट वी विल बी हैविंग, हमारे पास बेटा अब यहां पे छोटे छोटे इस आरएनए के ये स्ट्रेन्स बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, और इनको हम कहते हैं एसआईआरएनए। क्या कहा मैंने बेटा, एसआईआरएनए। मतलब अब आरएनए इंटरफ्रेंस यहां से इनिशिएट हो गया, आरएनए आई गॉट इनिशिएटेड। क्लियर सी बात। अब ये वाला जो आपका है ये एसआईआरएनए, ये एसआईआरएनए बेटा अभी इनएक्टिव है। नाउ दे विल बाइंड विद व्हाट, दे विल बाइंड विद द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स व्हाट वी कॉल एज रिस्क प्रोटीन्स। अब जब रिस्क प्रोटीन के साथ ये बाइंड होंगे, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा व्हाट वी कॉल एज एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स। अब इस एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स में याद रखना आपको एक तो दिखने को मिलता है ये वाला आरएनए बेटा, और यहां पे ये वाला आरएनए भी। ठीक है, आगे जाके इस रिस्क कॉम्प्लेक्स में भी आपने याद रखना, केवल वहां पे बचता है आपका एंटीसेंस आरएनए, ये आरएनए। तो यहां पे आपने क्या याद रखा, एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स से बना। इस एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स में फाइनली एट द एंड आपका एक ही एमआरएनए सर्वाइव करता है, दैट इज दिस वन विच इज एंटीसेंस आरएनए। तो अब हमारे इस प्लांट में आपने देखा क्या बन गया बेटा, एंटीसेंस आरएनए। इज दैट मच क्लियर। तो यहां से आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट हो गया। अब जब ये नेमाटोड बेटा यहां पे, ये नेमाटोड जब यहां पे इन्फेक्ट करता, फॉर एग्जांपल ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, ठीक है बेटा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब नेमाटोड ने क्या किया, इस प्लांट को इन्फेक्ट किया। तो जब इन्फेक्ट किया, ये प्लांट की बॉडी में आ गया, और प्लांट की बॉडी में आने के बाद व्हाट विल हैपन, इसका बेटा यहां से क्या होगा, मान के चले जब यहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ये माने आप यहां पे इसका ये एमआरएनए बना, और इस एमआरएनए का ये जो एंटीसेंस आरएनए है, ये इसका होता है कंप्लीमेंट्री, ये इसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, तो यहां से आपका वाइटल जीन था, वाइटल प्रोटीन बनता। ठीक है, लेकिन जब बेटा यहां पे एंटीसेंस आरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहां पे देखो आपके इस टारगेट जीन से, इस वाइटल जीन का जो आरएनए था बेटा नेमाटोड का, ये तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो हम कहेंगे कि यहां पे सर अब रेप्लिकेशन तो हो गया था, अब हम कहेंगे यहां पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। सो जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो हम कहेंगे वो वाइटल प्रोटीन अब आपके नेमाटोड की बॉडी में नहीं होगा। You know what happens actually, जब ये नेमाटोड इसको इन्फेक्ट करता है ना, तो आपके प्लांट में से इट विल सक द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में अब आपको क्या देखने को मिलता है, एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स जिसमें एंटीसेंस आरएनए होता है। तो जब इसने इसको सक किया साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल को, तो अब नेमाटोड की बॉडी में बेटा चले गए व्हाट, एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स। सो एक्टिवेटेड रिस्क कॉम्प्लेक्स का एंटीसेंस आरएनए जो है टारगेट जीन के आरएनए के साथ बाइंड होगा, यहां पे बना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर यहां पे फिर वाइटल प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, एज अ रिजल्ट द नेमाटोड विल डाई। इज दैट मच क्लियर। तो क्वेश्चन कभी आता बेटा कि
आरएनए इंटरफेरेंस इज इनिशिएटेड बाय, तो याद रखेंगे आरएनए इंटरफेरेंस इज इनिशिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहां पे डाइसर की प्रेजेंस में ये siRNA शॉर्ट इंटरवीनिंग आरएनए साइलेंस, यहां पे siRNA बनेंगे, sRNA फिर एक्टिवेटेड रेसी कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, फिर जो आगे जाके आपके निमाटोड में क्या करेगा, जीन साइलेंसिंग करेगा। इज दैट मच क्लियर? अब एक पॉइंट याद रखना आपको कि जो सोर्स ऑफ दिस आरएनए है, द सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक तो अभी हमने देखा कि हम यहां पे बनाएंगे बाय व्हाट, बाय आर्टिफिशियली आपने कोई जीन सीक्वेंसेस तैयार की, प्रमोटर टर्मिनेटर रीजन को चेंज करके, तो वहां पे एक एंटीसेंस और एक सेंस आरएनए डेवलप हो गया, एंटीसेंस और आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। एक होता है बेटा कि अगर आपके इस प्लांट में या किसी एनिमल की बॉडी में कोई ऐसा वायरस इंफेक्शन करे विच इज रेट्रोवायरस, तो रेट्रोवायरस का अगर लकीली इसका जो आरएनए है, क्लियर सी बात, अगर वो कंप्लीमेंट्री हुआ टू द आरएनए ऑफ योर टारगेट जीन, तो ये उसके साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, तो साइलेंसिंग हो गया। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट इज कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हम बना सकते हैं। यहां पे ये बन सकता कहां से, एक तो आर्टिफिशियली, केमिकली, और ये बन सकता बेटा बाय द रेप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोसॉन्स आर जंपिंग जीन्स। ठीक है, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इनका सर जो डीएनए है, ये डीएनए इनका जब रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेट करने के टाइम पे यहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है आरएनए, और आरएनए से फिर आगे जाके यहां पे बनता है डीएनए, इंटरमीडिएट आरएनए। अगर ये आरएनए बेटा याद रखना आपके निमाटोड के टारगेट जीन के आरएनए का कंप्लीमेंट्री हुआ, तो एक बार फिर से वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन सकता है, एज अ रिजल्ट जीन विल बी साइलेंट। तो शॉर्ट में आपने याद क्या रखना है, शॉर्ट में हम याद रखेंगे कि सर आरएनए इंटरफेरेंस इज एक्चुअली अ टेक्निक इन विच वी साइलेंस अ पर्टिकुलर जीन, किसी पर्टिकुलर जीन को साइलेंट करते हैं। कैसे साइलेंट करते हैं, शॉर्ट में याद रखेंगे by the formation of double stranded RNA। और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का बेटा सोर्स क्या क्या हो सकता है, हम कहेंगे या तो सर आर्टिफिशियली हम यहां पे इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बनवाएंगे, या बाय द एक्शन, बाय द इंफेक्शन ऑफ अ रेट्रोवायरस, और वी कैन से बाय द रेप्लिकेशन ऑफ अ ट्रांसपोसॉन्स। इज दैट मच क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हमने अभी क्या देखा, एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और अब हमने देखा निमाटोड रेजिस्टेंस में। और निमाटोड रेजिस्टेंट प्लांट में बेटा आपने क्या याद रखा, हम याद रखेंगे, for example we have got an example of transgenic tobacco। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अब बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी है क्या, जीन थेरेपी के बारे में मैं याद रखेंगे कि सर इस टेक्निक के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं, वी ट्रीट, जीन थेरेपी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच वी ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, फॉर एग्जाम्पल sickle cell anemia, for example color blindness, for example hemophilia, and more importantly for example SICKIDS। SICKIDS का मतलब है बेटा severe combined immunodeficiency syndrome। Is that much clear? अब बेटा याद रखेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में, SICKIDS के बारे में, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में या इस डिजीज में बेटा एक्चुअल में होता क्या है, एक जीन है बेटा, एक जीन है, द जीन which codes for a very particular enzyme what we called as adenosine deaminase enzyme, and that very particular gene is termed as ADA gene, ADA gene, adenosine deaminase gene। अब जब इस जीन का बेटा क्या होता है, ट्रांसलेशन होगा, यहां से एक प्रोटीन बनता है विच कोड्स फॉर
यहां से जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो यहां पे एक एंजाइम बनता है व्हाट वी कॉल एज एडिनोसिन डीएमाइनेज, adenosine deaminase, and the function of this very particular enzyme is that कि ये एंजाइम आपके लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम विच इज कोडेड बाय अडाजीन, विच इज कोडेड बाय व्हाट? अडाजीन। अब बेटा क्या हो जाता है, कभी कभार इस अडाजीन में डिलीशन हो जाता है, कभी कभार इस अडाजीन में डिलीशन हो जाती है। अब जब डिलीशन हो गई तो अडाजीन बेटा वहां पे डिलीट हो जाएगा, तो हम कहेंगे एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम वहां पे नहीं बनेगा, विच विल रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ बेटा व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ इमैच्योर और वी कैन से नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के बेटा मैचुरेशन करवाने में किसका रोल? एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम का। इज दैट मच क्लियर? और वो वाले डिजीज जिसमें इस अडाजीन का बेटा डिलीशन होता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, जिसकी वजह से अब नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जिसकी वजह से इस पेशेंट का बेटा जो इम्यून सिस्टम है वीक पड़ेगा। दैट वेरी पर्टिकुलर डिजीज इज टर्म्ड एज व्हाट? सिकेट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इस सिकेट्स को ट्रीट करने के लिए मैं कहूंगा जो एनसीईआरटी भी लिख रही है आपकी, वी हैव गॉट बेटा 3 लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट। वन इज सिंपली बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन याद रखेंगे बेटा इट्स नॉट ए परमानेंट ट्रीटमेंट, इट इज नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज व्हाट? जहां पे हम एंजाइम्स देते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम क्या करेंगे, इस पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बेटा कौन सा एंजाइम? एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम। इज दैट मच क्लियर? लेकिन थर्ड बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर दिस सिकेट्स, व्हाट वी कॉल एज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू। लेकिन याद रखना बेटा कि जीन थेरेपी अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर करें ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, या अगर मैं कहूं हम जीन थेरेपी अगर दें जाइगोटिक कंडीशन के ऊपर, तब जाके हम इस जेनेटिक डिसऑर्डर को जीन थेरेपी आपने क्या याद रखा कि जीन थेरेपी अगर हमने किसी पेशेंट को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर या जाइगोटिक स्टेज के ऊपर दिया ना, दैट रिमेंबर बेटा इट कैन बी अ परमानेंट ट्रीटमेंट। लेकिन परमानेंट कब? इफ गिवन, मैं कहता हूं जाइगोटिक स्टेज के ऊपर। क्लियर सी बात है? लेकिन जाइगोटिक स्टेज के ऊपर नहीं दिया जाता है, जाइगोटिक स्टेज। लेकिन अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा याद रखेंगे कि जीन थेरेपी, फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन टू ए 4 years ओल्ड गर्ल चाइल्ड जिसका नाम था अशांति डिसिल्वा। ठीक है, कब बेटा? याद रखेंगे 1990 में। इज दैट मच क्लियर? तो याद रख लेना। लेकिन इस फीमेल गर्ल चाइल्ड में बेटा ये जीन थेरेपी इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। क्यों? बिकॉज हमने इसे 4 साल की एज के ऊपर जीन थेरेपी दी। हालांकि जीन थेरेपी तब जाके आपका सक्सेसफुल बनता है, परमानेंट ट्रीटमेंट बनेगा जब आप जीन थेरेपी करेंगे। कब? जाइगोटिक स्टेज के ऊपर। हमने इस पेशेंट से बेटा सबसे पहले वी टेक सम नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स। सो नेक्स्ट हम इन नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स की क्या करवाते हैं? हम सबसे पहले इनकी करवाएंगे कल्चरिंग। हमने बेटा इनकी करवाई कल्चरिंग, मतलब इनको मल्टीप्लाई करवाया इन कल्चर मीडियम। तो ये मान के चले इस कल्चर मीडियम में ये हमारे पास आ गए व्हाट? दीज इमैच्योर नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स।
अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे नेक्स्ट स्टेप में वी ट्रांसफर यहां पे वी ट्रांसफर हियर cDNA। cDNA में यहां पे कहूंगा वो वाला डीएनए होता है, या cDNA यहां पे सिंपली मतलब द जीन विच कोड्स फॉर अदा एंजाइम, एडिनोसिन डिएमाइनेज एंजाइम। एवरीथिंग क्लियर। अब cDNA को हम बनाते कैसे, सेपरेट स्टोरी है। हम सबसे पहले mRNA लेते हैं, mRNA से फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से थ्रू जो डीएनए बेटा बनता है दैट इज नोन एज cDNA। अब हमने cDNA लिया, अब cDNA को हमने जब लिया हमने इस मीडियम में डाल दिया। अब इस कल्चर मीडियम में अब वही तरीका करेंगे बेटा, कुछ तो रिकम्बिनेंट्स होंगे, कुछ नॉन रिकम्बिनेंट्स होंगे। तो व्हाट वी विल डू, हम यहां पे करते हैं आइसोलेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मड रिकम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स की, ट्रांसफॉर्मड रिकम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स की हम क्या की, आइसोलेशन की। क्लियर सी बात। मान के चले यहां पे मेरे पास जो ये वाले लिम्फोसाइट्स थे, फॉर एग्जांपल ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, दीज आर ट्रांसफॉर्मड। सो व्हाट वी विल डू, हम यहां पे इनका आइसोलेशन जब किए, आइसोलेशन करने के बाद हम फिर से बेटा इन लिम्फोसाइट्स की जिन्होंने अब आपका अदा जीन cDNA टेकअप किया, आई मीन टू से रिकम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्मड लिम्फोसाइट्स, तो यहां पे हम करेंगे कल्चरिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मड लिम्फोसाइट्स। इज दैट मच क्लियर, ताकि इनका नंबर इंक्रीज हो जाए। सो इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी डू, हम बेटा यहां पे अब दो चीजें करेंगे। अब यहां पे हम दो चीजें करेंगे, यहां पे कुछ तो लिम्फोसाइट्स का, सम लिम्फोसाइट्स इनका हम कंटिन्यू कल्चरिंग करवाते हैं, कंटिन्यू कल्चरिंग करवाएंगे, लेकिन यहां से ही हम कुछ को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। विल ट्रांसफर सम ऑफ दीज, नाउ व्हाट, दीज ट्रांसफॉर्मड लिम्फोसाइट्स into what, into the body of patient। अब पेशेंट की बॉडी में आपके क्या आ गए बेटा, अब यहां पे आ गए आपके ट्रांसफॉर्मड लिम्फोसाइट्स, जिनमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, फंक्शनल आपका अदा जीन। क्लियर सी बात है। एज अ रिजल्ट यहां पे अब पेशेंट में आपने क्या किए, ट्रांसफर किया हमने यहां पे ट्रांसफॉर्मड लिम्फोसाइट्स, ट्रांसफॉर्मड लिम्फोसाइट्स आई मीन टू से वो वाले लिम्फोसाइट्स जिनमें अदा जीन ऑफ फंक्शनल है। एज अ रिजल्ट अब इस पेशेंट की बॉडी में बेटा ठीक है, वी विल बी हैविंग व्हाट, फंक्शनल लिम्फोसाइट्स। लेकिन इस ट्रीटमेंट की एक ड्रॉबैक बेटा ये है कि दीज लिम्फोसाइट्स दे आर व्हाट बेटा, दे आर नॉट इमॉर्टल। ठीक है, तो कुछ समय के बाद यहां पे इनकी डेथ हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव डन, लेकिन यहां पे आपने याद रखना है, हमने इन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स की कल्चरिंग तो करवाई है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम कुछ लिम्फोसाइट्स उठाएंगे और यहां पे फिर से हम इनको ट्रांसफर करेंगे। दैट मींस व्हाट वी डू बेटा पीरियोडिक इन्फ्यूजन, वी डू पीरियोडिक infusion of these transformed lymphocytes into what, these patients body। why? Because they are mortal। is that much clear? तो हमने ये समझा बेटा कि जीन थेरेपी के थ्रू हम किस तरीके से सिकेट्स को ट्रीट कर सकते हैं। is that much clear? तो this was the application part बेटा, जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। क्लियर सी बात। नेक्स्ट आपने कुछ टर्म्स को बेटा जहन में रखना है, जिसमें सबसे पहले है जीन क्लोनिंग, विच कैन बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, विच कैन बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जीन क्लोनिंग का सिंपली मतलब होता है मल्टीपल व्हाट, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, या मैं कहूंगा आपके डिजायर्ड डीएनए, ये डिजायर्ड जीन की कहां पे, इन होस्ट सेल। तो ये आपका वेक्टर लिया हमने, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, इसके साथ लाइगेट किया, ये रिकम्बिनेंट डीएनए बना, इसको ट्रांसफर किया हमने होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल में बेटा इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, तो यही प्रोसेस बेटा आपकी जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे, विच कैन बी आस्क्ड समटाइम्स दैट व्हाट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली मींस द ट्रांसफर ऑफ व्हाट, a foreign gene into a host cell or into an organism। the transfer of a foreign gene
Is that much clear? Into a organism that process is termed as well transformation, जिससे आपके genetically modified organisms बनते. Next is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, which is a molecular diagnosis technique. GMO beta simply means genetically modified organisms, can be plant, can be animal. Then next are transgenic animals. Transgenic animals बेटा हम उन animals को कहते हैं जिनमें हमने कोई फॉरेन जीन आपका ट्रांसफर किया है. क्लियर सी बात है, फॉरेन जीन को हमने ट्रांसफर किया. यहां पे याद रखेंगे सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल बना था दैट वाज सुपर माउस. अब इस सुपर माउस में हमने क्या ट्रांसफर किया था? ग्रोथ फैक्टर का जीन बेटा, जिसकी वजह से इसका साइज बहुत ज्यादा था. नेक्स्ट टर्म इज स्पूलिंग. हमने अभी समझा था बेटा प्रोसेसेस में पहले कि स्पूलिंग सिंपली मींस सेपरेशन ऑफ योर डीएनए फ्रॉम द सेलुलर सस्पेंशन. देन बेटा हमने बात की थी इल्यूशन के भी. इल्यूशन का मतलब होता है सेपरेटिंग your DNA from other fragments of DNA. Is that much clear? Elution. EFP मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी थी जैसा हमारे एनसीईआरटी में भी है. देन लास्ट इज GEAC. जी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. तो बेटा ये कुछ टर्म्स है, ये भी आप अपने जहन में याद रखेंगे. सो विद दिस वी आर डन विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कीप ऑन वर्किंग हार्ड बेटा. स्टे ब्लेस्ड. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.